हरे कृष्णा माता जी सन प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा आप प्रभु जी सबका दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये वर्किंग डे है और दोपहर का टाइम है, तो क्लास कम लोग ज्वाइन करेंगे ऐसी तो अपेक्षा थी, बट गुड अमाउंट ऑफ पीपल। तो बहुत अच्छा लगा आप सब लोग ज्वाइन हुए ईशोपनिषद क्लास में। तो अभी पुरुषोत्तम मास चल रहा है, तो स्पेशली हमें भगवत गीता का 15वां चैप्टर और श्रीमद् भागवतम में जो 10वें स्कंद में ब्रह्मा जी के प्रार्थनाएं आते हैं वो, और चौराष्टकम, तो ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो हमें पुरुषोत्तम मास में करनी चाहिए। उसके साथ साथ अगर हम और कुछ भी कर सकते हैं तो ऑब्वियसली बहुत ही अच्छा होगा। तो बहुत दिनों से अनीता माता जी और उनका जो समुदाय है, राइट, उनके जो फ्रेंड्स हैं, उनका जो सर्कल है भक्तों का, तो उन्होंने बोला था कि ईशोपनिषद पे क्लास लिया जाए। तो बहुत पोस्टपोन हुआ, मतलब वो 2-3 महीने पहले ही बोला था, लेकिन अब जाके अभी हुआ है उसका। तो 2-3 हफ्ते पहले एक इंट्रोडक्शन सेशन लिया था, लेकिन उसके बाद में सोचा कि बहुत सारे लोग और ऐड हो जाएंगे तो सबके लिए हम ये क्लास कर सकते हैं, इसलिए हमने ये आयोजन किया है। तो आप प्रयास कीजिए कि आप हर हफ्ते कंटिन्यूअसली आए। ईशोपनिषद थोड़ा सा डिफिकल्ट, थोड़ा क्या बोलते हैं उसको, कष्ट होगा आपको समझने में, तो आपको थोड़ी मेहनत भी करनी होगी, मुझे बताने में भी बहुत मेहनत करनी होगी, और मेरे बताने के बाद में आपको तात्पर्य और अनुवाद सब कुछ अच्छे से बार बार पढ़कर इसे समझने का प्रयास करना चाहिए। तो ईशोपनिषद जो है ये बहुत ही अद्भुत उपनिषद है। जैसे कि हम जानते हैं 4 वेदास होते हैं हमारे, 4 वेद। और कितने उपनिषद होते हैं, कोई जानता है? 108। 108 उपनिषद होते हैं, राइट। और फिर इतिहास, पुराण और ये सब, तो इनके बारे में भी आज हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो उसमें से ईशोपनिषद ही हमें प्रभुपाद जी ने क्यों दिया। और ये जो ईशोपनिषद है भक्ति शास्त्री, जो हमारे इस्कॉन में एक भक्ति शास्त्री कोर्स होता है, तो उसमें 4 बुक्स पढ़ाते हैं। तो उसमें से ये वन ऑफ द बुक है। ठीक है, तो 4 बुक्स है, तो उसमें से एक बुक है ईशोपनिषद। बाकी 3 बुक्स है भगवत गीता और उपदेशामृत और भक्ति रसामृत सिंधु। तो ये 4 किताबें हैं जो हमें एक्चुअली प्रभुपाद जी ने दिए हैं। तो भक्ति शास्त्र में हम इनके बारे में चर्चा करते हैं, बहुत सारा ज्ञान लेते हैं। तो आज हमारा मतलब जो हमने सत्र शुरू किया है ईशोपनिषद, तो उसमें हम ज़्यादा डीप जाने का प्रयास नहीं करेंगे, क्योंकि शायद मैं भी आपको बता नहीं पाऊंगा और शायद आप भी समझेंगे नहीं समझेंगे उतना पता नहीं। लेकिन जितना हो सके उतना हम जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो मैं वैसे अपने आप को एक ईशोपनिषद का एक्सपर्ट तो नहीं कहता हूँ, क्योंकि मैं भी सीख रहा हूँ, और ये क्लास लेने का उद्देश्य ये भी है कि क्लास लेने के माध्यम से हम थोड़ा सा ज़्यादा स्टडी करेंगे तो शायद समझ में आ जाएगा, राइट। होता है ना, जब आप एज अ टीचर होते हो तो सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करते हो। स्टूडेंट क्या होता है कि चलो सुन लिया, समझ में आया तो आया, वैसे भी पूछने वाला कौन है, राइट। लेकिन जब हम एज अ टीचर बात करते हैं तो फिर लगता है कि यार सामने से सवाल आएगा तो फिर जवाब तो देना पड़ेगा, राइट। तो इसके लिए पढ़ाई अच्छी से करनी पड़ेगी। तो ये आपके लिए और मेरे लिए, दोनों के लिए मतलब बेहतर होगा, इसलिए हमने ये कोर्स का आयोजन किया है। ओके। तो समय निकालना मुश्किल होगा शायद, पता नहीं, आप बाकी क्लासेस भी अटेंड होते होंगे, मैं भी बाकी क्लासेस अटेंड होता हूँ और लेता हूँ। तो समय निकालना मुश्किल हो सकता है, लेकिन फिर भी प्रयास कीजिए, ताकि एवरी डे मतलब एवरी वीक जो ये होगा, हर शुक्रवार को 12 से लेके 1 या 1:30 बजे तक आप इसमें आने का प्रयास कीजिए। ओके। तो ये यही जूम लिंक जो है इस ग्रुप में शेयर किया जाएगा। और अगर यदि आप मिस होते हो क्लास तो रिकॉर्डिंग में अपलोड करूंगा, आप वो भी देख सकते हैं, बट ज़्यादातर लाइव में आने का प्रयास कीजिए, क्योंकि कलयुग में क्या है कि भक्तों के संग में आके भक्ति करनी चाहिए। अकेले से भक्ति करना बहुत मुश्किल होता है, राइट। आप सबने अनुभव किया है, अकेले जप करने बैठते हो तो बहुत ध्यान भटकता है, लेकिन मंदिर में भक्तों के साथ बैठते हैं तो चैंटिंग अच्छा होता है। आप सबने अनुभव किया है, जी हाँ राइट। तो हाँ, तो वैसे ही जब हम मिलकर लाइव क्लास करते हैं ना तो उसका प्रभाव अलग होता है। इसलिए रिकॉर्डिंग होगा बाद में देख लेंगे ऐसा कभी मत सोचना, क्योंकि रिकॉर्डिंग्स तो वैसे बहुत है, राइट। और ऐसा नहीं है कि हम कुछ ऐसा आपको पढ़ा रहे हैं या फिर समझा रहे हैं जो कहीं पे है नहीं। हम भी बहुत सारा संग्रहित करके किताबों से, प्रभुपाद जी ने जो दिए तात्पर्यों उसमें से, और जो हमारे सीनियर डिवोटीज हैं उनके लेक्चर से, तो ऐसा हम निकाल के ही बताते हैं। तो एक देखा जाए तो
आप ये लाइव क्लास बिना अटेंड करे भी ज्ञान ले सकते हो, लेकिन उतना प्रभावित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपका जो एकाग्रत करके इसको समझने का प्रयास आप जितना लाइव क्लास में करते हो उतना रिकॉर्डिंग में हो नहीं पाता है। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग्स हम शेयर करेंगे, लेकिन रिकॉर्डिंग्स पे ज़्यादा निर्भर मत होना। ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो वैसे देखा जाए तो 4 किताबें ही क्यों? ओके, तो इसके ऊपर हम थोड़ा सा चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो मैं कुछ स्लाइड्स हैं जो मैंने प्रिपेयर किए हैं, तो वो स्लाइड्स इंग्लिश में हैं। ओके, लेकिन मैं आपको हिंदी में समझाता रहूंगा। तो ईशोपनिषद जो है इसको क्या बोलते हैं? डिवाइन विजडम दैट टेक्स अस नियर टू द ईशा। तो यहाँ पे हिंदी में क्या बोलते हैं उसे, जो हमने टाइटल में लिखा कि वह ज्ञान जो मनुष्य को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के निकट लाता है। ओके, सो ईश उपनिषद, तो यानी ईश के जैसे हम एकादशी को क्या करते हैं, कौन सा वास करते हैं? उपवास। उपवास करते हैं, यानी भगवान के पास जाना, निकट जाना, राइट। सो वैसे ही ईश उपनिषद यानी जो हमें भगवान के पास लेके जाता है, वह ज्ञान है ईशोपनिषद। तो ईशोपनिषद जानने से पहले हम थोड़ा सा जो बाकी शाखाएं हैं फिलॉसफी के, तत्वज्ञान लेने के, उसके बारे में भी थोड़ा सा हम देखने का प्रयास करेंगे। तो कुछ अगर शब्द आपको ज्यादा समझ में भी नहीं आते हैं तो भी चलेगा, हम जस्ट ब्रीफ में कुछ सारांश लेने का प्रयास करते रहेंगे। ओके, तो हमारा जो पूरा फिलॉसफी है, पूरा जो तत्व ज्ञान है, ओके, एक मिनट, हाँ, आप सबको स्क्रीन दिखाई दे रहा है? जी हाँ जी प्रभु प्रभु जी। या तो इसमें अलग अलग ऋषि मुनियों ने अलग अलग फिलॉसफी को, प्रस्ताव को हमारे सामने लाया है। ठीक है, तो उसमें बोलते हैं न्याय। ओके, तो वो किसने लाया? गौतम ऋषि ने। फिर वैशेषिक, तो वो किसने? कन्नड़ ऋषि ने। फिर सांख्य जो कपिल मुनि ने, और योगा जो पतंजलि ने लाया, और पूर्व मीमांसा यानी कर्म मीमांसा बोलते हैं, जो ज्यादातर कर्म कांड के बारे में सेक्शन होता है वेदास में, वो किसने लाया है? जैमिनी ने। और उत्तर मीमांसा जो कि श्रील व्यासदेव जी ने दिया था, तो वो ज्यादा भक्ति के रिलेटेड रहता है। तो एक एक ऋषि ने क्या किया है, उसको ज्यादा प्रोपगेट किया है। मतलब जैसे मान लो कि अगर कोई विषय है तो उसको बहुत सारा आगे लेके गए हैं और उसका बहुत सारा प्रचार किया गया है, राइट। तो वैसे जिसने किया है उनका नाम इधर दिया गया है। वैसे तो सब कुछ जो ज्ञान है भगवान से ही आता है, लेकिन उसको विस्तार में किसने प्रचार, बहुत प्रचुर मात्रा में प्रसार 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 किया, तो उसको हम बोलते हैं प्रोपाउंडेड। ओके, तो फिर जो भी ऋषियों के नाम आ रहे हैं तो उन्होंने क्या किया है, बहुत सारा योगदान दिया है इस शाखा में। ओके, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा और जानने का प्रयास करेंगे। इतने 6 सिस्टम्स है, तो इसमें एक्चुअली क्या होता है, तो ये सारे जो है थोड़े से शाखाओं में बांट दिए गए हैं। तो अभी हम थोड़ा सा टेक्निकल है ये, लेकिन धीरे धीरे से समझने का प्रयास कीजिए। तो वैसे हम बात करते हैं आस्तिक और नास्तिक की। ओके, तो हम क्या बोलते हैं जनरली कि आस्तिक वो है जो भगवान के ऊपर विश्वास करता है, और नास्तिक कौन है? तो विश्वास नहीं मानता है कि भगवान नहीं है, भगवान नहीं है, विश्वास राइट, नहीं। विश्वास नहीं। तो एक्चुअली हम ऐसा सोचते हैं, लेकिन आस्तिक और नास्तिक का एक और मतलब होता है। जिसको वेदों के ऊपर विश्वास होता है उसको आस्तिक बोलते हैं, राइट। और जिसको वेदों के ऊपर विश्वास नहीं होता उसको नास्तिक बोलते हैं। तो अभी हमने उसको सिंप्लीफाई ऐसे किया है, बट जब हम वेदों को देखते हैं, हम गुरु परंपरा में सब कुछ देखते हैं, तो फिर हमें आस्तिक और नास्तिक का ऐसा डेफिनेशन आता है। फेथ इन वेदास, जिसका विश्वास होता है वेदों में, उसको आस्तिक बोलते हैं। जिसका नहीं होता है उसको नास्तिक बोलते हैं। तो सांख्य फिलॉसफी जो है, वैशेषिक, मीमांसा, योगा, न्याय, वेदांत सूत्र, ये सब पे जिसका विश्वास है वो है आस्तिक।
यानी या तो उसका सांख्या में होगा विश्वास, या तो वैशेषिक में होगा, मीमांसा में होगा, किसी ना किसी शाखा में होगा, लेकिन वो वेदों के रिलेटेड है, इसलिए वो कौन है? वो आस्तिक है। और जो नास्तिक होता है वो क्या है? वेदों के ऊपर विश्वास नहीं करता है, जैसे बुद्धिज्म है, जैनिज्म है और चार्वाकिज्म। सो चार्वाक यानी ऑलमोस्ट ये भौतिकता ही समझ लीजिए, जो भौतिकवादी होते हैं, जो बोलते हैं केवल मटेरियल थिंग्स, यानी भौतिक चीजों में आनंद लेना, इंद्र तृप्ति करना, बस इसी पे विश्वास करते हैं, वो किसी और चीज में विश्वास नहीं करते हैं। तो ये वाला कैटेगरी चार्वाकिज्म में आता है। तो बुद्धिज्म, जैनिज्म और चार्वाकिज्म क्या है? नास्तिक बोल सकते हैं, क्योंकि वो वेदों में उनका विश्वास नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये नहीं बोल रहे कि भगवान के ऊपर विश्वास नहीं है, बट वेदों के ऊपर विश्वास नहीं होता है। और यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है आस्तिक में, वेदांत सूत्र। ओके, या फिर वेदांत। अंत मतलब जो कंक्लूजन ऑफ द नॉलेज। सो जो अंत है वेदों का, उसको बोलते हैं वेदांत। वेद मतलब नॉलेज, ज्ञान, और वेद का अंत। तो उसमें भी दो मेजर फिलोसफीज आते हैं, एक को बोलते हैं अद्वैत और द्वैत। अद्वैत मतलब क्या? कि सोल और ब्रह्मन, यानी सोल और भगवान, जीव और भगवान दोनों एक ही है, इसमें कोई भेद नहीं है, ये बोलना अद्वैत है। ओके। और द्वैत मतलब नहीं, भगवान में और जीव में फर्क है। राइट। तो ये दोनों भी सही है। और ये दोनों कैसे सही हो सकते हैं, इसे जानने के लिए हमारे चैतन्य महाप्रभु ने एक और फिलॉसफी हमें दिया, तत्वज्ञान। वो है अचिंत्य भेदा भेद तत्व। कितने लोग हैं जो ये वर्ड पहली बार सुन रहे हैं? अचिंत्य भेदा भेद तत्व। जी प्रभु जी, मैं फर्स्ट टाइम। ओके। तो इसको बोलते हैं इंग्लिश में साइमल्टेनियसली वन एंड डिफरेंट। तो यानी एक स्तर पर वो दोनों एक ही है, और दूसरे स्तर पर वो अलग भी है। तो हमारे भौतिक जगत में कैसा होता है कि एक चीज सही है तो दूसरी गलत हो सकती है। राइट। लेकिन आध्यात्मिक स्तर पर क्या है कि दो चीजें भी सही हो सकती हैं। ओके। कोई अगर बोलता है कि भगवान में और जीव में कोई फर्क नहीं है, क्यों? क्योंकि वो भगवान के अंश है। राइट। तो क्या ये सही है? हाँ, सही है। लेकिन अगर कोई बोल दे कि भगवान और जीव में फर्क होता है, क्यों? क्योंकि हम अणु है, वो विभू है। जो भगवान कर सकते हैं हम नहीं कर सकते। जैसे जो सागर कर सकता है, क्या सागर का बूंद सर कर सकता है वो सब कुछ? नहीं प्रभु जी। नहीं कर कर सकता। लेकिन सागर के बूंद का जो जो केमिकल मिक्सचर होगा, राइट, और सागर का जो केमिकल मिक्सचर होगा, सेम होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल सेम Yes, टू प्रभु सेम जी। रहेगा। सेम टू सेम होगा। तो यानी सागर और बूंद में कोई फर्क नहीं है। लेकिन किस स्तर पर देख रहे हैं हम? उनका केमिकल कॉम्पोजिशन देख रहे हैं, देखो कितना नमकीन है या फिर कैसा है। तो ये अगर देख रहे हैं तो हाँ, सागर के पानी में और सागर के बूंद में, ओके, पूर्ण सागर में और बूंद में फर्क नहीं है। लेकिन शक्ति के प्रमाण में देखा जाए, राइट, उसके ऐश्वर्य के प्रमाण में देखा जाए, तो फिर समंदर पूरा और समंदर का बूंद अलग है। तो वैसे ही हम भगवान के अंश है, इसलिए बहुत सारे जो भगवान के गुण होते हैं हम में भी होते हैं। जैसे करुणा है, हम में भी, सब में करुणा होती है कि नहीं होती है? होती है प्रभु जी। राइट। किसी में थोड़ी ज्यादा होती है, किसी में कम होती है, लेकिन कृष्ण कौन है? करुणा सिंधु है। राइट। तो हम में जो करुणा है वो बूंद के बराबर है, और कृष्ण के पास जो करुणा है वो क्या है? सिंधु है, यानी समंदर या फिर सागर के बराबर है। तो उनमें भी करुणा है, हम भी करुणा है। तो दोनों सेम है। लेकिन प्रमाण देखा जाए, उसकी जो शक्ति या फिर उसका जो क्वांटिटी देखा जाए, तो वो अलग अलग है। हमारे पास बूंद जितना है और उनके पास सागर जितना है। तो इसलिए इसलिए बोलते हैं अचिंत्य भेदा भेद। राइट। सो अचिंत्य क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम इसको कॉम्प्रहेंड नहीं कर सकते। कॉम्प्रहेंड करना मतलब हमारी सोच के बाहर है। जैसे चिंतन करना यानी क्या है? हमारी जितनी कैपेसिटी है, हमारा कितना दायरा है सोचने का, उसमें तर्क वितर्क लगाने का, जितनी भी हमारी क्षमता है, राइट, उसके परे है। ओके। तो इसको बोलते हैं अचिंत्य। यानी हम कभी कभी जैसे ये सारे स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं, जो आध्यात्मिक विषय होते हैं, उसको जानने लगते हैं, तो कभी कभी समझ में नहीं आता है कि क्या सही है और क्या गलत है। जैसे कोई बोल दे कि भगवान निराकार है, राइट, तो क्या सही है? या फिर आप तो बोल रहे हो भगवान का रूप है,
तो कौन सी बात सही है, भगवान निराकार है या फिर रूप है? तो फिर आता है 3 लेवल का हमारा भगवान के फीचर, वो क्या है? ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दति, यानी भगवान निराकार भी होते हैं और साकार भी होते हैं, स्वरूप भी होता है, तो दोनों हो सकते हैं भगवान के पास, राइट? तो हमारा जो भौतिक सोच है ना, उससे परे जो चीजें हैं जिसको हमें समझने में बहुत मुश्किल हो रहा है, उसको हम बोलते हैं अचिंत्य, राइट? जैसे अभी आप छोटा सा कोई बच्चा है तो वो बहुत सारे सवाल पूछ सकता है, राइट? लेकिन क्या हमारे जवाब उसको समझने के लिए शक्ति होती है सारी? उतनी बुद्धि या शक्ति होती है क्या? राइट? तो उसको जानने के लिए उसको क्या बनना पड़ेगा? बड़ा बनना पड़ेगा, थोड़ा बुद्धिमान बनना पड़ेगा, राइट? जैसे अगर आप पूछ लो किसी छोटे बच्चे से कि दूध कहाँ से आता है, राइट? तो वो बोलेगा फ्रिज से आता है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी माँ को हमेशा फ्रिज से दूध निकलते हुए देखा है, दूध निकालते हुए देखा है, राइट? तो फिर अगर उसका थोड़ा सा ज्ञान बढ़ेगा, उसकी थोड़ी आयु बढ़ेगी, तो उसको पता चलेगा अरे एक्चुअली गाय से दूध आता है, फिर दूध वाला वो पैकेट में वो सब कुछ आता है, तो प्रोसेस होता है, राइट? तो उसके लिए ये सोच पाना या फिर ये जान पाना उतना मुश्किल होता है, क्योंकि वो उसकी छोटी आयु होती है, राइट? उसकी बुद्धि भी उतनी विकसित नहीं होती है। अगर एक और सवाल इसको और एग्जैक्ट कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए, तो कभी बच्चे आके माता पिता से पूछते हैं कि मैं कहाँ से आया, मैं कैसे आया, राइट? तो हमारे पास जवाब होता है, लेकिन उसको समझने की समझ नहीं होती है, राइट? इसलिए हम बोल देते हैं कभी कभी मजाक में, देखो हाँ अब बाजार में मिले थे हमें, राइट? या फिर वहां पे मिले थे, या फिर भगवान ने मुझे आपका मेरे पास भेजा, या फिर कुछ ना कुछ बोल देते हैं, या फिर बोल देते हैं कि आप पेट से आए हो मेरे, राइट? पेट में थे। तो फिर अगर वो सवाल कुछ पूछ रहा है तो उसकी उम्र के हिसाब से हम वो कितना सोच सकता है, कितना समझ सकता है, उसके हिसाब से हम आंसर देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वही आंसर है, राइट? तो आंसर उससे बड़ा भी हो सकता है। तो अचिंत्य भेदा भेद तत्व में क्या होता है कि हमारा जो चेतना है उसका विस्तार होता है। तो ईशोपनिषद समझने के लिए हम ऐसी नैरो माइंडेडनेस या फिर क्लोज्ड माइंड के साथ समझ नहीं सकते, क्योंकि अगर आपको आप ऐसे बोलते हो कि देखो मुझे ईशोपनिषद समझना है, मुझे वेद समझने हैं, लेकिन आपको मुझे जितनी मेरी समझ है ना उसमें ही मुझे समझाना है, राइट? आई वॉन्ट यू टू फिट योर लॉजिक विद इन माई लिमिट। तो ये नहीं हो पाएगा। आपको क्या करना पड़ेगा? आपका विस्तार करना पड़ेगा, आपको दिमाग खोल के, आंखें खोल के, दिल खोल के आपको इसको ग्रहण करना पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे शब्द और बहुत सारे जो तत्व ज्ञान है वो इमिडिएटली समझ में नहीं आएंगे, और बहुत बार ऐसा लगेगा कि शायद ये सही नहीं है, राइट? लेकिन आगे जाके पता चलेगा हाँ नहीं नहीं वही सही है। ओके? तो एक्सपैंडेड कॉन्शियसनेस अपने को रखना चाहिए, तभी जाके हमको ये सब समझने में आसानी हो सकती है। तो भले ही आप इमीडिएटली ना समझो, लेकिन आप धीरे धीरे से समझ जाओगे। तो जैसे हमारे जो सारा वेदांत है या फिर वैदिक नॉलेज है, उसको 3 भाग में डिवाइड किया गया, उसको बोलते हैं प्रस्थान त्रय। तो फर्स्ट क्या है? श्रुति। तो श्रुति में क्या आते हैं? वेदास आते हैं, जो 4 वेद हैं वो आते हैं। और उसमें भी 3 डिविजन्स हैं, संहितास, अरण्यका और उपनिषद। तो संहिता है उसमें क्या ज्यादा बात करते हैं? उसमें बात करते हैं कर्मकांड सेक्शन का, कि कैसे आप जो आपको चाहिए आप पा सकते हो, किसी यज्ञ करके या किसी की पूजा करके कैसे आप उसको पा सकते हो। तो ये वाला ज्यादा फोकस रहता है संहिता में। और अरण्यक में क्या रहता है? वैराग्य के ऊपर ज्यादा फोकस रहता है। ओके? और उपनिषद में क्या है? प्योर फिलॉसफी, तत्व ज्ञान, कौन भगवान है, क्या जीव है, इन सब के बारे में तत्व ज्ञान रहता है। अब श्रुति का मतलब ये है कि जो भगवान से सुना गया, यानी अभी श्रुति का मतलब क्या है? जो कानून से ग्रहण किया गया। ओके? तो जैसे भगवान ने ब्रह्मा जी को बताया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया, तो ये सब कैसा है? ऑरल ट्रेडिशन में जो आ रहा है। ओके? इसको बोलते हैं श्रुति। ओके? और श्रुति में क्या आते हैं? संहिता, अरण्यका और उपनिषद आते हैं। तो हमारा जो ये है उपनिषद है, ईश उपनिषद ले रहे हैं, तो वो कहाँ का है? वो श्रुति में आता है। ओके? और उसके बाद में सेकंड डिवीजन जो है उसको बोलते हैं हम स्मृति। और स्मृति में क्या आते हैं? पुराणास, इतिहास और पांचरात्र।
पुराणास यानी जैसे हमारे 18 पुराण हैं वो आते हैं। इतिहास यानी रामायण और महाभारत जैसे। और पांचरात्रस में जैसे हम डेटी वर्शिप यानी अर्च विग्रहों की पूजा के लिए कौन सा पंचरात्र में से हम पढ़कर जानकर किसके आधार पर हम करते हैं डेटी वर्शिप इस्कॉन में? किसी को पता है? कोई करता है अर्च विग्रहों की पूजा? कोई दीक्षित है? कोई अर्च विग्रहों की रेगुलरली पूजा करता है? क्या वो बता सकते हैं? ठीक है, कोई बात नहीं, मैं दूंगा उसको आंसर। ओके, तो उसके आधार पर ही हमारे जो इस्कॉन में है वो डेटी वर्शिप यानी अर्च विग्रहों की पूजा की जो विधि है वो हम पांचरात्र से लेते हैं और स्पेशली नारद पांचरात्र से लेते हैं। अब पुराण और इतिहास में क्या फर्क होता है, और यानी श्रुति और स्मृति में क्या फर्क होता है ये जानते हैं, और उसके साथ साथ पुराण और इतिहास में क्या फर्क होता है ये भी जानते हैं। तो श्रुति का क्या है कि हम जो सुन रहे हैं वो श्रुति है, लेकिन हमने जो सुना उसको हम सामने वाले को जब समझा रहे हैं या फिर हमने जो सुनकर जितना साक्षात्कार हुआ उसको व्यक्त करने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाता है? स्मृति हो जाता है, राइट। तो जैसे अभी देखो, स्मृति में जैसे मान लो अगर नारद जी को पता चला ब्रह्मा जी से या फिर भगवान से कि देखो ऐसी ऐसी विधि है, ओके, तो वो जब हमें व्यक्त करके सामने दे रहे हैं, ओके, तो वो केवल एज इट इज नहीं देते हैं, उसके साथ साथ हम जैसे समझ पाए उससे वैसे एक्सप्लेन करके देते हैं। जैसे अगर मान लो कि जो श्लोक है वो एज इट इज है, लेकिन उसका अनुवाद और उसका जो भाष्य है, राइट, उसको हम क्या बोल सकते हैं कि वो श्रुति स्मृति है, कि कैसे रिमेम्बर करना है, कैसे हमें समझना है, ये देने के लिए। ठीक है, ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है। और एक एग्जाम्पल कैसे ले सकते हैं, जैसे एक बच्चा जो है उसकी माता होती है, ओके, तो उससे वो बहुत सारी चीजें सीखता है, लेकिन कुछ चीजें वो अपने भाई बहन से भी सीखता है, राइट। तो श्रुति क्या है कि जो माता बोल रही है या फिर जो पिता बोल रहे हैं, ओके, और सिस्टर यानी जो बहन उस भाई को बोल रही है, वो क्या होगा? श्रुति श्रुति वो स्मृति होगा, राइट। क्योंकि मम्मी ने क्या बोला इसका मतलब क्या है, राइट, ये जब भाई को समझा रहे हैं, ओके, तो वो क्या हो जाता है? स्मृति हो जाता है। तो अल्टीमेटली ये दोनों का एक ही है गोल, कि हमको भगवान ने जो कहा वो हमें करना है, राइट। तो वेदास क्या होते हैं कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं, बहुत ही गुह्य होते हैं, और उसको समझने की क्षमता हम में उतनी नहीं होती, इसलिए क्या है पुराणों के द्वारा हमको थोड़ा सा फिलॉसफी जो तत्व ज्ञान है हमको देने का प्रयास कर रहे हैं। ओके, तो ये है स्मृति। और अभी स्मृति में क्या है? पुराण है और इतिहास है। तो पुराण और इतिहास में फर्क क्या होता है? पुराण क्या होता है कि एक पर्सन को स्पेसिफिक मानकर, मतलब एक ही व्यक्ति के बारे में या फिर एक ही ग्रुप के बारे में, एक ही समुदाय के बारे में नहीं बात करता है। जैसे हम इतिहास में देखते हैं महाभारत या रामायण, तो रामायण प्रभु रामचंद्र को केंद्र बनाकर वो पूरा स्टोरी होता है, राइट। और महाभारत में क्या होता है? ज्यादातर पांडवों के बारे में या फिर कुरुवंश के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, एक समुदाय या एक व्यक्ति के बारे में ही कंप्लीट उसके बारे में उसको केंद्र बनाकर हमें ज्ञान दिया जा रहा है, और जो भी लीलाएं हुई हैं उसको हमें व्यक्त करके दिया जा रहा है। लेकिन पुराण में क्या होता है? बहुत सारे संवाद हो सकते हैं, बहुत सारे ग्रुप्स के बारे में, बहुत सारे समुदाय के बारे में हमें बता सकते हैं। जैसे हम श्रीमद् भागवतम देखते हैं, राइट, तो उसमें कितने हैं? परीक्षित महाराज जी और सुखदेव गोस्वामी जी के बाद बीच में जो संवाद हो रहा है वो होता है सूत गोस्वामी और नैमिषारण्य, और वो जब एक्सप्लेन करते रहते हैं तो उसमें भी स्वयंभू मनु आ जाते हैं और बाकी लोग आ जाते हैं, ये मनु वो मनु, और बहुत सारे राजा हैं उनके साथ क्या हुआ, देवी देवताओं का क्या, असुरों को क्या, तो बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, राइट। तो ये पुराण और इतिहास में ये फर्क होता है। और नेक्स्ट है न्याय, राइट। तो न्याय क्या है कि किसी भी विषय को ओके निर्धारित करने के लिए, उसका प्रस्ताव आगे लेके जाने के लिए जो हम लॉजिक यूज करते हैं या फिर कोई तर्क वितर्क यूज करते हैं, राइट, उसको न्याय बोलते हैं। तो न्याय जो हमने 6 फिलोसफीज के बारे में बात किया है ना, इसमें से भी एक है। और न्याय को एक लॉजिक भी बोलते हैं जिसके थ्रू वेदांत, वेद में जो कहे गए हैं उसको
ध्रुवी का मतलब क्या करते हैं, प्रूव करने के लिए जो यूज करते हैं उसको भी न्याय बोलते हैं। ठीक है, तो ये छोटी सी टेक्निकल चीजें हैं। अगर आपको ज्यादा कंफ्यूजिंग लग रहे तो आप ज्यादा लोड मत लीजिए, बस याद रखने का प्रयास कीजिए जितना हो सके उतना। तो ये सब हम जानेंगे तो आगे जो हमारा सब्जेक्ट है वो थोड़ा सा हमारा इजी होगा। ठीक है, तो वेदांत सूत्र जो है वो भी श्रील व्यासदेव ने ही दिए हैं। ओके, लेकिन वेदांत सूत्र इतने कॉम्प्लेक्स है कि कलयुग के जीव को समझना बहुत मुश्किल है। इसीलिए वेदांत सूत्र पर टिप्पणी दी गई है या फिर टीका दिए गए हैं, उसके थ्रू हम समझ सकते हैं। तो श्रीमद् भागवतम जो है, राइट, वो क्या है, वो वेदांत सूत्र पे टिप्पणी है या फिर कमेंटरी है। तो उस पे बलदेव विद्याभूषण जी ने दिया है, उस पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने दिया है, और हमारे श्रील प्रभुपाद जी ने भी कमेंट्रीज दिए हैं। राइट, क्यों? ताकि हम उसको समझ सके। तो वेदांत सूत्र में ऑलमोस्ट पूरा जो वेदों का ज्ञान है, अल्टीमेटली जो हमें जानना है वो सब कुछ होता है, लेकिन डायरेक्टली हम वो समझ नहीं पाते, इसलिए उसको विस्तार में हमें भाष्य के थ्रू, तात्पर्य के थ्रू हमें समझाने का प्रयास किया गया है। राइट, तो ये है श्रुति, स्मृति और ये न्याय। अब ये सारी चीजें हम क्यों जान रहे हैं? क्योंकि ये समझने के लिए कि भक्ति शास्त्र में या फिर हमारे इस्कॉन में हम जो 4 बुक्स बोलते हैं, इसको ज्यादा क्यों इंपॉर्टेंस दिया गया, क्यों इसको महत्वपूर्ण माना गया। तो जो भक्ति शास्त्र में 4 बुक आते हैं ना, भगवत गीता, ईशोपनिषद, नेक्टर ऑफ डिवोशन यानी भक्ति रसामृत सिंधु, और नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी उपदेशामृत, तो ये 4। और इसका कैसे डिवीजन हो रहा है? तो श्रुति में ईशोपनिषद आता है। राइट, श्रुति में क्या आते हैं? संहितास, अरण्यक्यास और उपनिषद। तो श्रुति में से हमने एक पढ़ लिया, ईशोपनिषद, और सारे 108 उपनिषद में ये बहुत ही महत्वपूर्ण उपनिषद है। और स्मृति में क्या आता है? पुराणास, इतिहास और नारद मतलब पांचरात्रस आते हैं। और उसमें भी स्मृति में हमने भगवत गीता ली है। लेकिन भगवत गीता तो कहाँ आती है? राइट, तो भगवत गीता कहाँ आती है? महाभारत में आती है। तो यहाँ पे एक बहुत ही अद्भुत विषय है कि महाभारत किस में आता है? पुराण में आता है या फिर इतिहास में आता है? इतिहास में। इतिहास में आता है। इतिहास। और ये पुराण और इतिहास किस में आते हैं? श्रुति या स्मृति में? स्मृति में। स्मृति में आते हैं। राइट, स्मृति में। लेकिन भगवत गीता जो है वो इतिहास, जो महाभारत है उसके अंदर आता है, लेकिन ये फिर भी श्रुति माना जाता है। राइट, क्यों क्यों माना जाता है? It is song of God. या भगवान It is भगवान directly के, spoken by God. हाँ, Directly भगवान से spoken by God. डायरेक्टली स्पोकन है। तो श्रुति और स्मृति दोनों भी कह सकते हैं। स्मृति क्यों कह सकते हैं? क्योंकि ये इतिहास में आता है। श्रुति क्यों कह सकते हैं? क्योंकि ये भगवान की वाणी है। और न्याय में श्रीमद् भागवतम जो हम पढ़ते हैं। राइट, सो आगे जाके देखा जाए तो श्रील प्रभुपाद जी के बुक्स कैसे हमें एक पिरामिड के ऊपर, मतलब जो हमारी भक्ति का स्तर है वो कैसे आगे बढ़ा के लेके जाते हैं। जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो ये पार्ट ऑफ वैदिक, यानी जो वेदास का ज्ञान है पूरा, जो वेदास में हमने बांट के रखा ना, श्रुति स्मृति ये सब कुछ, राइट, उसमें भगवत गीता से हमें वैदिक ज्ञान मिलता है। और श्रीमद् भागवतम में हमें मिलता है कि कैसे हमें वैष्णव की तरह हमें रहना चाहिए। और स्पेशली चैतन्य चरितामृत और भक्ति रसामृत सिंधु में हमें गौड़ीय वैष्णविज्म के बारे में हम जानते हैं। तो एक तरफ से हम क्या कर रहे हैं? वेदों का ज्ञान भी ले रहे हैं, और वैष्णव बनने के लिए पुराणों का या वेदांत सूत्रों का आधार ले रहे हैं, और उसमें से भी गौड़ी वैष्णविज्म। राइट, क्योंकि हम गौड़ी वैष्णव परंपरा में हैं, ब्रह्म मध्व गौड़ी वैष्णव परंपरा। तो जब हम परंपरा में होते हैं तो कैसे हम परंपरा में आगे बढ़ सकते हैं, और कैसे हम अपने गुरु परंपरा को सेवा कर सकते हैं, किस विधान से, किस विधि से कर सकते हैं, ये सब कुछ जानने के लिए हमें सीसी यानी चैतन्य चरितामृत और नेक्टर ऑफ डिवोशन भक्ति रसामृत सिंधु हमें दिया गया है। तो जब हम ये सारे पढ़ते हैं तब हम भक्ति के जो क्या बोलते हैं उसको, जो चोटी होती है, जो समिट होता है, उसको हम अच्छे से रीच हो सकते हैं। तो अभी 4 बुक्स में क्या हो रहा है? बीजी वैदिक हो रहा है, एसबी वैष्णव में वैष्णविज्म हम सीख रहे हैं, और चैतन्य चरितामृत और भक्ति रसामृत सिंधु गौड़ी वैष्णविज्म हम सीख रहे हैं। तो हर पाथ में, यानी कोई भी मार्ग होता है उसमें 2 चीजें होती हैं, एक साध्य होता है, एक साधना होती है। साध्य का मतलब क्या है कि गोल क्या है, मतलब हम क्या अचीव करना चाहते हैं, उसको बोलते हैं साध्य। और साधना मतलब बाय मीन्स, यानी क्या करके हम उसको
पा सकते हैं। तो मान लो अगर गम्य स्थान है साध्य, तो फिर रास्ता जो है उस रास्ते पर हमें कैसे चलना है, ये क्या है, साधना है। तो हमें जब ये बुक्स देखते हैं चार, तो इसमें हमें क्या पता चलता है, साध्य कौन है, कृष्ण है। ओके, तो ये कैसे पता चलता है कि साध्य कृष्ण है, जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं। ओके, सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणम व्रज। सो अल्टीमेटली मन मना भव मद भक्तो, तो हर चीज आप लिख लो, वेदेश्च सर्वैर अहम एव वेद्य, यानी लक्ष्य क्या है, साध्य क्या है, कृष्ण है। तो ये हमें भगवत गीता और ईशोपनिषद से पता चलता है। और साधना, चलो लक्ष्य तो पता चल गया कि कृष्ण को पाना है, लेकिन कृष्ण को कैसे पाए, तो ये कैसे पता चलता है, नेक्टर ऑफ डिवोशन, भक्ति रसामृत सिंधु और नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी उपदेशामृत से पता चलता है। जैसे आप देखते हो कि भक्ति रसामृत सिंधु में कृष्ण के 64 क्वालिटीज, 64 गुण जो होते हैं उसके बारे में होता है। बाकी हमारे जो भक्ति में नवविधा भक्ति कैसी करनी चाहिए और कैसे हमें एज ए वैष्णव की तरह आगे बढ़ना चाहिए, तो ऐसे बहुत सारे हैं। और उपदेश अमृत में कैसे रहते हैं कि वाचो वेगम मनसो वेगम, तो बाकी हमको कैसे सेंस कंट्रोल करना चाहिए, इंद्रियों को निग्रह करना चाहिए, कैसे हमें भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए, तो ये तो हमें क्या कर रहे हैं, साधना सिखा रहे हैं। और भगवत गीता और ईशोपनिषद हमें क्या सिखा रहे हैं कि साध्य कौन है। तो क्या हो गया, हमारा साध्य पता चल गया और साधना पता चल गई। तो क्या हो जाएगा, हम साधना के थ्रू साध्य को हम पा सकते हैं, राइट। और सबसे बेस्ट चीज क्या है भक्ति में, कि साध्य और साधना एक ही है ऑलमोस्ट। जैसे हमारा भक्ति का सबसे उच्च स्तर का गोल क्या है, क्या पाना है हमको, कृष्ण को कृष्ण को पाना। और कृष्ण प्रेम। कृष्ण या फिर कृष्ण प्रेम पाना है, तो उसको रोज क्या करना पड़ेगा, कृष्ण को सुनना, साधना करनी पड़ेगी। साधना में हम किसका नाम लेते हैं, कृष्ण का भगवत कृष्ण गीता। का। यानी पाना भी कृष्ण को है, साधना भी नाम कृष्ण का लेना है, जानना कृष्ण को है। तो भक्ति इतनी अद्भुत है कि साध्य और साधना ऑलमोस्ट एक ही है, राइट। यानी कृष्ण केवल हमारा डेस्टिनेशन नहीं है, वो हमारे पूरे जर्नी में पार्टनर भी बनते हैं, राइट। जैसे कहानी आती है, मतलब एक एग्जाम्पल है कि मान लो आप फ्लाइट में जा रहे हो एक बहुत ही प्रिय व्यक्ति से मिलने के लिए, लेकिन उस व्यक्ति को आप पहले कभी नहीं मिले, सिर्फ सुना है, उसको कभी देखा नहीं, सिर्फ सुना है, राइट। तो आप बहुत लंबा सफर करके आप गए हो और आप उसके घर गए, उसका डोर नॉक किया, और जैसे ही वो व्यक्ति दरवाजा खोलता है आप चौंक जाते हो। क्यों, क्योंकि जो व्यक्ति आपके बाजू वाले सीट में बैठ के जर्नी कर रहा था, वही व्यक्ति है जिससे आप मिलने आए हो, राइट। तो कृष्ण देखना हमारे साथ एज ए परमात्मा चैत्य गुरु के थ्रू और बाकी गुरुओं के थ्रू हमको उनके बारे में सिखाने का प्रयास करते हैं। और हम जब भी नाम लेते हैं हमारे साथ रहते हैं, हमेशा हमें प्रोटेक्शन देते हैं, मेंटेनेंस देते हैं, सब कुछ देते हैं। और आखिर में हमको उनको पाने का पूरा मार्ग देकर उनको पाने लायक हमें बना देते हैं। तो कृष्ण साध्य भी है और साधना भी कृष्ण है। अब जब हम ये भगवत गीता ईशोपनिषद पढ़ेंगे तो यही हमको पता चलता है, राइट। तो इसलिए ये चार बुक्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए हम ईशोपनिषद सब्जेक्ट लेने का प्रयास कर रहे हैं। तो अगर ईशोपनिषद के बारे में थोड़ा सा और इंट्रोडक्शन दिया जाए तो हम और डिटेल में भी देखेंगे। तो ईशोपनिषद जो है शुक्ल यजुर्वेद में लास्ट चैप्टर है, और इसको वज वजसनेय संहिता इसमें आता है वो। मतलब जैसे मैंने बोला कि वेदों में संहित होते हैं, अरण्यकस होते हैं, तो ये कहाँ आता है, शुक्ल यजुर्वेदा में आता है और वजसनेय संहिता में आता है। तो इसको और एक नाम से भी बोलते हैं, वजसनेय सरित सरैतोपनिषद। ओके, वजसनेय सरैतोपनिषद। तो ये इंग्लिश में मैंने देखा है, तो अगर इसका कुछ नाम प्रोनाउंसिएशन हिंदी में अलग आता होगा तो पता नहीं। तो ये जो ईशोपनिषद है ये 5 विषयों के बारे में बात करता है, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। कौन से, ईश्वर, जीव, ईश्वर, प्रकृति, जीव, काल प्रकृति, और काल और कर्म। कर्म, कर्म। राइट। तो इसको हम और इजीली कैसे याद रख सकते हैं, जेत्री केटु, जीव, जगत, जगदीश, काल और कर्म। जीव यानी हम आत्मा, जगत यानी प्रकृति, जगदीश यानी ईश्वर, काल और कर्म कॉमन।
J3 K2। और यही 5 सब्जेक्ट और कौन सी बुक एक्सप्लेन करती है? भगवद गीता भगवद गीता। भगवद गीता, राइट। सो इसलिए भगवद गीता का एक और नाम होता है गीतोपनिषद, राइट। जो 108 उपनिषद का सार है वो भगवद गीता में आता है, ऐसे बोलते हैं, राइट। सो उपनिषद में ये 5 सब्जेक्ट आते हैं। और ये दध्यन जो अथर्वणा के पुत्र हैं, राइट, तो उन्होंने मतलब अथर्वण के जो पुत्र है दध्यन, ओके, उन्होंने ये एक्चुअली क्या, इट इज सेड द सेज नेम दध्यन द सन ऑफ अथर्व रिलीज दीस मंत्रास इन देयर करंट फॉर्म। तो ये दध्यन ने हमें दिए हैं, ओके। तो उनका नाम क्या है? मुनि का दध्यन। और ये किसके पुत्र हैं? अथर्वण। और यही मंत्र स्वयंभुव मनु ने यूज किए हैं लॉर्ड यज्ञ, यानी भगवान यज्ञ को प्रार्थना करने के लिए। तो लॉर्ड यज्ञ या फिर भगवान यज्ञ किसके पुत्र हैं? आकुति के पुत्र हैं। तो स्वयंभुव मनु के 3 पुत्री होती हैं, देवहूति, प्रसूति, आकुति। देवहूति के पुत्र हैं, देवहूति और कर्दम मुनि के पुत्र हैं कपिला, लॉर्ड कपिला। और आकुति के पुत्र हैं यज्ञ। तो लॉर्ड यज्ञ को स्वयंभुव मनु क्या कर रहे हैं? प्रार्थना अर्पित कर रहे हैं, और उसमें ही ये ईशोपनिषद आता है। तो इसमें कितने होते हैं? एक ईश स्तुति होती है और 18 मंत्र होते हैं इसके। तो जो श्लोक है इसको मंत्र बोलते हैं हम, ओके। सो पूरा कितना हो जाएगा? 19। तो लगभग हमारे 25 क्लासेस होंगे, ओके, क्योंकि कुछ श्लोक को हमको ज्यादा टाइम लेना पड़ेगा, ओके। तो अभी हम क्या करते हैं कि जो प्रभुपाद जी ने इस किताब में इंट्रोडक्शन दिया है, ठीक है, 15 पैराग्राफ्स है इसमें, तो इसका थोड़ा सा हम सारांश पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो हर क्लास में हम क्या करेंगे कि हम श्लोक पढ़ेंगे, उसका अनुवाद पढ़ेंगे, और थोड़ा सा परपोट पढ़ेंगे यानी तात्पर्य पढ़ेंगे, और बाकी पूरा क्या करेंगे? तात्पर्य को शॉर्ट में समझने का प्रयास करेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी नहीं पढ़ोगे, राइट। हम क्लास में थोड़ा सा पढ़ेंगे, लेकिन आप घर पर पूरा पढ़ोगे, एक नहीं 2-3 बार पढ़िए, क्योंकि आपको समझने के लिए वो अच्छा होगा जितना ज्यादा पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो तात्पर्य है, जो पूरा जो पैराग्राफ्स आएंगे उसको हम कैसे एक एक प्रस्ताव में डिवाइड करेंगे। जैसे अभी 15 पैराग्राफ्स हैं इंट्रोडक्शन में, ओके, तो उसको हमने ऐसे अलग अलग प्रस्ताव में डिवाइड किया है। तो पहले 5 पैराग्राफ्स में क्या बात कर रहे हैं, 6वें और 7वें में क्या बात कर रहे हैं, 8वें 9वें में, 10 से 12, 13, 14, 15 मेन जो थीम है उसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा सा चर्चा करेंगे, ओके। तो जो इस बुक में यानी ईशोपनिषद के बुक में जो इंट्रोडक्शन दिया गया है वो एक्चुअली रियल उपनिषद यानी जो उपनिषद है उसमें नहीं आता है ये, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी ने एक लेक्चर दिया था लंदन में, तो उसका ये नोट्स बना के इसमें दिया है, ठीक है। तो ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ईशोपनिषद समझने के लिए वेदास का क्या बैकग्राउंड है और हमें वेदों से ज्ञान क्यों लेना चाहिए, ये सारी चीजें अगर हम समझेंगे तो ही ईशोपनिषद को एज इट इज हम ले पाएंगे, ओके। जो भगवत गीता है, भागवतम है, उसको समझना हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो सकता है, लेकिन ईशोपनिषद थोड़ा डिफिकल्ट होता है। इसलिए पहले थोड़ा सा फाउंडेशन जो उसकी नींव होनी चाहिए वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि भगवत गीता समझना और भागवतम समझना इजी है, बट कंपैरेटिवली वो दोनों भी बहुत मुश्किल है। हमारे लिए तो सब मुश्किल है, ठीक है। हमें तो सिर्फ जो हमारा मटेरियल एजुकेशन है वो समझने में ही बहुत साल लग जाते हैं, तो फिर आध्यात्मिक ज्ञान है, समय लगेगा, बट लेकिन अच्छी फाउंडेशन है, अच्छी नींव है, तो आप कम मुश्किलों से उसको समझने का प्रयास कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हम अगले कुछ मिनट क्या करेंगे, इसका जो इंट्रोडक्शन है उसके बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट 5 पैराग्राफ्स में क्या बोलते हैं? हमारे 4 डिफेक्ट्स होते हैं और इसीलिए हमें वेदास की जरूरत होती है। अब 4 डिफेक्ट्स क्या होते हैं हमारे, बताइए, किसी ने पढ़ा है? इनकम्प्लीट सेंसेस, अपूर्ण इंद्रियां, Creating propensity, propensity, imperfect senses, committing mistakes, और to be illusioned, to be भ्रम में पड़ जाना, भ्रम में पड़ जाना, राइट। सो हमारा ये
4 डिफेक्ट्स होते हैं। ओके, तो इसको हम स्लाइड में शेयर करेंगे। तो क्या है कि हमारे लिमिटेड सेंसेस हैं, इंद्रियां अपूर्ण हैं, और हम गलतियां कर सकते हैं, और हम भ्रमित हो सकते हैं, और हमें चीटिंग प्रोपेंसिटी है, किसी को धोखा देने की प्रवृत्ति हम में होती है। तो इसीलिए हम रियलिटी को, सत्य को वास्तव में जान नहीं पाते, यथारूप में जान नहीं पाते हैं। तो ये सब हम में क्यों होती है और ये कैसे समझे, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो जब हमारे पास ये 4 डिफेक्ट्स हैं, तब हम क्या होता है, हमें रियलिटी समझ में नहीं आती है। ओके, इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, हमारे 4 डिफेक्ट के जो परे हैं, राइट, उसका आधार लेकर हमें सत्य को जानने का प्रयास करना चाहिए। तो ये 4 डिफेक्ट्स हमें सत्य से दूर लेके जाते हैं, परम सत्य से दूर लेके जाते हैं। जैसे गलतियां करने की जो प्रवृत्ति है हम सब लोग गलती करते हैं, राइट, और एक लाइन बोलते हैं, अरे इंसान तो गलतियां करता है, राइट, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? यस प्रभु जी। तो इंसान ही नहीं, सारे जीव गलतियां करते हैं, लेकिन हमको बाकी जीवों के बारे में ज्यादा पता नहीं, इसलिए हम ये है। और वो भी जब हम गलती करते हैं ना, तभी ये लाइन बोलते हैं। दूसरा गलती करता है तो हम उसके क्या बोलते हैं, बहुत कुछ बोल देते हैं, राइट, वो अभी चर्चा का विषय नहीं है आज। लेकिन जब हमारी गलती होती है ना, अरे यार गलती इंसान नहीं तो कौन करेगा, राइट। जब दूसरे की गलती हो जाती है हम गुस्सा निकालते हैं, अपनी गलती हो जाती है ना तो मुस्कान निकालते हैं, राइट, होता है कि नहीं। सो हम गलतियां करते हैं, राइट। सो प्रभुपाद जी ने इसमें, इस इंट्रोडक्शन में बोला कि महात्मा गांधी को उनके जो असिस्टेंट थे उन्होंने बोला था कि आप उस मीटिंग में मत जाइए, आपके ऊपर हमला होने वाला है, लेकिन उन्होंने बात नहीं सुनी, तो ये उनकी गलती थी। तो कुछ लोग बोलते हैं ये उनकी गलती भी नहीं है, बट यहाँ पे क्या है, इस एग्जाम्पल से हमको क्या समझना चाहिए कि इंसान के हाथों भी गलती हो सकता है, और हर इंसान गलती कर सकता है। ऐसा कोई भी नहीं है जो परफेक्टली 100% बिना गलती किए रहेगा। कितना भी आपको अनुभव हो, कितना भी ज्ञान हो, गलती हो सकती है, राइट। तो जो व्यक्ति गलती कर सकता है, अगर उसने कुछ अपने को पढ़ने के लिए दिया, तो हो सकता है कि वो 100% मिस्टेक प्रूफ ना हो, राइट। इसीलिए हमें वेदास का आधार लेना चाहिए, वेदास को हमें अप्रोच करना चाहिए। और दूसरा क्या है कि हम इम्परफेक्ट सेंसेस है, राइट। सो आप देख लेना, हमारे पास ऐसी कोई भी चीज नहीं है, कोई भी टेलीस्कोप नहीं है, कोई भी ऐसा डिवाइस नहीं है, इंस्ट्रूमेंट नहीं है, जो यहाँ पे आप रख दो, राइट, अपने छाती पे रख दो और पता करो कि वहां पे आत्मा है कि नहीं, राइट, या फिर परमात्मा है कि नहीं। पकड़ सकते हैं क्या हम? नो प्रभु। प्रभु। अगर जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि जो मेरे आंखों के सामने दिखता है उसी को मैं मानूंगा, जो मेरे आंखों के सामने नहीं दिखता है उसको मैं नहीं मानूंगा। हमारा मन नहीं दिखता है, हमारा दिमाग नहीं दिखता है, राइट, हमारा प्रेम नहीं दिखता है। दिखाओ प्रेम किधर है, आप दिखाओ। प्रेम को ऐसे टच कर सकते हैं क्या, राइट? मन को टच कर सकते हैं क्या, आंखों के सामने ला सकते हैं क्या उसको? नहीं, राइट। तो हर चीज को देखने के लिए आंखें होनी चाहिए। तो बहुत लोग ऐसे हमारे साथ चैलेंज करते हैं कि भगवान को दिखाओ मुझे, ऐसे ही अंधविश्वास तुम्हारा चलते जा रहा है, मुझे भगवान को दिखाओ तो मैं मानूं, राइट। तो भगवान को दिखा हम सकते हैं, लेकिन देखने के लिए आपको आंखें होनी चाहिए, राइट। एक बार प्रभुपाद जी लेक्चर दे रहे थे, तो एक बंदा उठा, बोला कि स्वामी जी, कैन यू शो मी गॉड, कैन यू सी गॉड, आप भगवान को देख सकते हो क्या? तो प्रभुपाद जी बोले बैठ जाओ, बाद में बात करेंगे। तो फिर वो बैठ गया। फिर 2 मिनट ऐसे प्रभुपाद जी लेक्चर दे रहे थे, फिर उठ गया, बोला कि कैन यू सी गॉड स्वामी जी, प्लीज टेल मी, तो आप देख सकते हैं क्या भगवान को? तो फिर प्रभुपाद जी बोले कि थोड़ा सा बैठ जाओ, ठीक है, हम बाद में चर्चा करेंगे। फिर 2-3 मिनट हुए, ये तीसरी बार उठा, स्वामी जी कैन यू सी द गॉड? तो प्रभुपाद जी बोले बैठो, मैं भगवान को ही देख रहा हूं, तुम खड़े हो रहे हो तो देख नहीं पा रहा हो, तुम बैठो। समझ में आया आपको? तो प्रभुपाद जी देख सकते हैं जो शुद्ध भक्त हैं वो भगवान को देख सकते हैं, लेकिन वो हमें दिखा नहीं सकते। इसलिए नहीं कि उनकी क्षमता नहीं है, लेकिन हमारी क्षमता नहीं है। और हम क्या करते हैं, हम सिर्फ चैलेंज करते हैं कि मुझे दिखाओ, मुझे दिखाओ, राइट।
तो हमें देखने के लिए आंखें नहीं है, तो कोई भी कितना दिखाने का प्रयास करे हम देख नहीं सकते। जैसे अगर कोई अंधा व्यक्ति है, उसको आप कितना भी सुंदर दृश्य दिखाने का प्रयास करो, वो देख सकता है क्या? और अगर वो नहीं। देख नहीं सकता तो क्या हमारी गलती है? नो प्रभु जी। नहीं नो, राइट। तो भगवान को देखना है तो उसके लिए आपको आंखें रेडी करनी होगी, राइट। तो भगवान को देखना है तो प्रेम चक्षु चाहिए। अभी हमारे पास कौन से चक्षु है? इंद्र चक्षु। चर्म चक्षु है, राइट। तो चर्म चक्षु को पहले ज्ञान चक्षु में बढ़ाना पड़ेगा, यानी भगवान को देखने से पहले भगवान को पहले अनुभव करना पड़ेगा, राइट। तो ज्ञान चक्षु के थ्रू हम अनुभव करते हैं भगवान को। फिर प्रेम चक्षु जब आते हैं, प्रेमांजन छुरिता भक्ति विलोचनेन, जैसे ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बोलते हैं कि जिस आंखों में प्रेम भरा है भगवान के लिए, उसी आंखों से हम भगवान को देख सकते हैं, ऐसे ही नहीं देख सकते, राइट। तो हमारे क्या है, इम्परफेक्ट सेंसेस है, इसलिए हम भगवान को देख नहीं सकते हैं। तो हमारी इंद्रियों के साथ कुछ देख सकते हैं, कुछ नहीं देख सकते हैं। ओके, जैसे हम बुक पढ़ सकते हैं, तो इंद्रिया क्या करनी चाहिए, हमें धीरे धीरे से भगवान की ओर लेके जाना चाहिए। कभी कभी प्रत्यक्ष प्रमाण जो होता है, जो हमारे इंद्रियों से हम उसको परसीव कर सकते, देख सकते हैं, उसका भी हमें लाभ उठाना चाहिए, वो देखने के लिए जो हम देख नहीं सकते। जैसे ये बुक आप सब लोग पढ़ सकते हैं, मैं भी पढ़ सकता हूँ, राइट। अब इसका आधार लेकर हमें क्या करना चाहिए, जो हम देख नहीं सकते उसको देखने का प्रयास करना चाहिए, राइट। सो हमारी इंद्रियां हेल्प करनी चाहिए वो देखने के लिए जो हमारे चर्म चक्षु नहीं देख सकते। तो ऐसे करोगे तो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे से हमें हमारी इंद्रियां भी पूर्ण हो जाएगी अपूर्ण से। और एक हो गया हमारा मिस्टेक करने की प्रोपेंसिटी, यानी गलतियां करते हैं, और दूसरा है हमारा ये क्या बोलते हैं, अपूर्ण इंद्रिया। ओके। अब तीसरा है कि इल्यूजन, भ्रम में रहना, राइट। तो गलतियां करना मतलब हमको पता है कि हमने गलत किया है, बट भ्रम में रहना मतलब गलती कर भी दिया और पता भी नहीं कि गलती की है, राइट। जैसे बहुत सारे लोगों को आप कुछ सुधारने का प्रयास करो तो वो बोलते हैं, मुझे क्यों बोल रहे हो, आई एम परफेक्ट, तुम खुद अपना देखो, या फिर उसको बोलो, इसको बोलो, मैं तो सही हूँ, राइट। तो हम गलत होते हैं फिर भी हमें सही लगता है, यही भ्रम है, राइट। माया मतलब क्या है, जो नहीं है उसको ही हम पकड़ के बैठ जाते हैं कि हाँ है। माया, दैट विच इज नॉट। जैसे अभी बहुत पैसा कमाने से खुशी मिलती है कि नहीं मिलती है? नहीं। नो प्रभु जी, नहीं मिलती है। राइट। अगर कोई व्यक्ति है जिसको बहुत पैसों से प्यार है ना, वो बोलता है ये ना सब गरीबों की बातें हैं, बोलते हैं पैसा हाथ की मैल है एंड, क्योंकि तुम्हारे पास पैसा नहीं है ना, तो इसलिए तुम ऐसे बात करते हो, राइट। पैसे से खुशियां खरीद सकते हो, पैसे से खुश हो सकते हो, राइट। तो वो क्या समझ रहा है कि पैसे से वो खुश हो जाएगा। जनरली पैसे से खुश नहीं, पैसे से जरूरतें पूर्ण हो सकती हैं, उससे हम शायद खुश हो सकते हैं, बट उसका कोई डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है। जैसे एक सर्वे हुआ था, उसमें ये पता चला कि जब तक हमारी जो बेसिक नेसेसिटीज हैं, राइट, जो क्या बोलते हैं बेसिक नेसेसिटीज को हिंदी में? नित्य आवश्यक। जरूरत, हाँ, आप सामान्य लोग जरूरत है। इंग्लिश के हो। ओके। जो हमें जीवन जगने के लिए जो बेसिक रोटी कपड़ा मकान चाहिए ना, हाँ, जरूरी चीजें जो है ना, तो जब तक वो हमारी जरूरतें पूर्ण नहीं होती हैं तब तक हम खुश नहीं हो सकते। और जैसे जैसे पैसा आएगा, हमारी जरूरतें पूरी होती है ना, हम खुश हो सकते हैं। क्योंकि मान लो अगर आपके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, आपके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, तो आप खुश नहीं हो सकते हो। लेकिन अगर आपका पेट भरा है तो शायद खुश हो सकते हो, क्योंकि भूखा पेट बहुत दुखदायक होता है, पेट भरता है तो यू कैन बी हैप्पी एक्चुअली। ओके। तो आपका पेट भरने तक खुशी में और पैसों में रिलेशन है, लेकिन आपका पेट भरने के बाद, आपकी जरूरतें पूरी करने के बाद, इसका रिलेशन सेम नहीं होता। कभी कभी पैसा ज्यादा होता है तो आप दुखी भी हो सकते हो, और कभी कभी पैसा कम हो सकता है तो भी सुखी भी हो सकते हो। तो कुछ भी हो सकता है, राइट। तो पैसे से मैं खुशियां खरीद सकता हूँ, ये भ्रम है। और कोई उसे समझाने का प्रयास करेगा तो उसको लगेगा कि तुम गलत हो, मैं सही हूँ, क्योंकि वो भ्रम में है।
तो वैसे ही हमें लगता है कि देखो इंद्र तृप्ति करता रहूंगा तो शायद आनंद मिलेगा, इस वस्तु से मिलेगा, उस वस्तु से मिलेगा, इस पोजीशन पे जाने के बाद मिलेगा, उस पोजीशन पे जाने के बाद मिलेगा, ऐसा हम बहुत कुछ सोच लेते हैं। लेकिन किसी भी पोजीशन पे पहुंच जाओ, कोई भी चीज खरीद लो, कितना भी खा लो, खुश नहीं हो सकते। राइट, ये हमने अनुभव किया है, जन्मों जन्मों से अनुभव करते ही आ रहे हैं। राइट, तो इल्यूजन में क्या होता है, हमको लगने लगता है कि हम खुश हो जाएंगे। जैसे रेगिस्तान में हमको पानी दिखता है, उसको मृग तृष्णा बोलते हैं। राइट, तो वैसे मृग तृष्णा बहुत होते हैं हमारे जीवन में। राइट, सो इल्यूजन हमारे लिए एक प्रॉब्लम है। इसलिए जो मैं सच मानकर आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं, वो शायद सच हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ओके, और नेक्स्ट क्या है, धोखा देने की प्रवृत्ति। तो धोखा देने की प्रवृत्ति हम सब में होती है। तो हम जिस चीज को मानते हैं, हम जिस चीज से प्रेम करते हैं, हमको जो चाहिए वो पाने के लिए हम सच को मरोड़ देते हैं। राइट, तो हम करते हैं ना, कुछ ऐसी कहानी बुन देते हैं हम ताकि चीजें मेरी फेवर में आ जाए। जैसे मान लो अगर कोई कभी कभी दो व्यक्तियों के बीच में झगड़ा होता है ना, राइट, सब अपना अपना पहलू बताते हैं, लेकिन एज इट इज क्या हुआ बताते हैं क्या? प्रभु जी नहीं बताते। नहीं बताते हैं। राइट, इसलिए ना दोनों तरफा सुनना चाहिए। लेकिन मान लो अगर आप मेरे दोस्त हो और आपने बता दिया आपके हस्बैंड ने आपके साथ ऐसे ऐसे बर्ताव किया, या फिर आपके बच्चे ने ऐसा कर दिया, अगर मैं आपका फ्रेंड हूँ तो डेफिनेटली मैं आपका साइड स्टोरी सुन के क्या लगेगा, हाँ दूसरा व्यक्ति ही गलत लगेगा। राइट, बट जब मैं उसको भी सुनूंगा ना, राइट, न्यूट्रल होके, तब पता चलेगा कि बात क्या हुई। मैं उससे पूछूंगा कि आपने क्या बोला उसको, तो वो एग्जैक्ट शब्द बताएगा कि क्या उसने बोला। और आपको पूछूंगा कि आपने इस बात का क्या मतलब निकाला। राइट, फिर मैं उस व्यक्ति से पूछूंगा ये बात कहने का मतलब क्या था। तो ये सब जब हम डिस्कशन करते हैं ना, तब जाके हमको पता चलता है कि एज इट इज क्या हुआ है। लेकिन बहुत बार क्या होता है, हम सिर्फ अपनी ही कहानी सुनाते हैं, और ऐसे सुनाते हैं जिस कहानी में हम हीरो हैं और दूसरा व्यक्ति विलन है। राइट, ये हम सब करते हैं। और जब उच्च स्तर पे जाते हैं, यानी जैसे हम कोई बुक छाप रहे हैं या फिर कोई फिलोसफी या कोई थीरी दे रहे हैं, तो उसको उसको भी हम सच को मरोड़ के अपनी फिलोसफी फिट करने में उसको लगा देते हैं। तो ये सब कुछ एक सीक्वेंस में होता है। अभी हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जहां ये चार डिफेक्ट्स जो हैं हमको कैसे गुमराह कर सकती हैं। जैसे रियलिटी क्या है, ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। हम सब लोग भगवान के अंश हैं और हम उनसे ही आए हैं। और हमारा जो एवोल्यूशन हुआ है, 84 लाख योनियां हैं, उसमें से अलग अलग योनियां हैं, और हम धीरे धीरे से अभी मनुष्य बने हैं। और अगर मनुष्य बनना है तो मनुष्य के योनि में ही हमें जन्म लेना चाहिए। तो ये क्या है, ये सत्य है। ओके, ये रियलिटी है। लेकिन अभी मेरे लिमिटेड सेंसेस हैं। ठीक है, मेरे इंद्रिय अपूर्ण है, मैं भगवान को देख नहीं सकता। देख नहीं सकता तो मैं मानूंगा नहीं। और ये ममई वांशो जीवलोके श्लोक किसने बोला? अर्जुन। नहीं नहीं नहीं, कृष्ण ने बोला ना अर्जुन को, 15वें चैप्टर में। तो कृष्ण कौन है? भगवान है। मेरे को भगवान दिखते हैं क्या? नहीं दिखते हैं। कब बोला अर्जुन को? 5000 साल पहले। तब मैं था क्या? नहीं था। तो मैंने नहीं देखा, तो इसलिए मेरा विश्वास नहीं है। तो जब विश्वास नहीं है, तो अब मैं क्या करूंगा? अब मैं अपना तर्क लगाऊंगा। ओके, अब मैं गलतियां का तो कर सकता हूं ना मैं। ठीक है, क्योंकि एक तो मैं सच को देख नहीं पाता, सच को मान नहीं पाता, तो मैं गलतियां करूंगा। और मुझे लगेगा कि एक्चुअली बंदर और इंसान ना सिमिलर दिखते हैं। देखो, बंदर भी सर खुजाता है, हम भी सर खुजाते हैं। राइट, वो 4 पैर पे चलता है लेकिन हम 2 पैर पे चलते हैं, बट देखना हम जो करते हैं वो कर सकता है। तो शायद हम बंदर से ही आए हैं। राइट, आपने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन देखी है डार्विन की? राइट, इंसान बंदर से आए हैं। राइट, तो बहुत सारा हम उसमें कर सकते हैं आर्ग्यूमेंट कि अगर बंदर से हम आए हैं तो फिर बंदर अभी जीवित क्यों है, और बंदर से अभी इंसान क्यों नहीं निकल रहे हैं। राइट, तो बहुत सारा है, बट वो विषय नहीं है। बट ये है कि जब हमारे अपूर्ण इंद्रियां होती हैं, उससे हम गलती करने लगते हैं, और हम जो बोल रहे हैं वही सच मानने लगते हैं। और हम बहुत थीरी करेंगे, और इसमें चीटिंग करने की यानी धोखा देने की प्रवृत्ति है ना, इसलिए क्या करेंगे,
हम अपनी फिलॉसफी को ऐसे प्रेजेंट करेंगे सच को तोड़ मरोड़ के कि वो सच ही लगने लग जाए, राइट। आज के डेट में हमारे स्कूल्स में बुक्स में भी आ गया है डार्विन थ्योरी, राइट। तो मतलब हमारी संस्कृति के बारे में जिसको कोई जानकारी नहीं है, राइट, जैसे मान लो कितने हजार साल पहले आए बंदर से इंसान, तो उसके पहले रामायण कहाँ है, महाभारत कहाँ है, फिर त्रेता युग कहाँ पे है, ये हिरण्यकशिपु, ये नरसिंहदेव, प्रहलाद महाराज, तो ये सब मतलब कितना करें हम इसको, राइट। तो ये सारी चीजें लाखों करोड़ों साल से आ रही है, तुम बीच में से ही एक थ्योरी दे रहे हो कि बंदर से ही इंसान आ रहा है। तो मतलब अगर हम बुक्स में भी उसको प्रिंट करने लगे हैं, मतलब उन्होंने कितना ऐसे प्रेजेंट किया होगा कि हमने सबने एक्सेप्ट कर लिया, राइट। तो ऐसा नहीं है कि ये चार डिफेक्ट्स है तो लोग मूर्ख की तरह बर्ताव करेंगे, नहीं, वो बहुत इंटेलिजेंटली बर्ताव करेंगे, इतना इंटेलिजेंटली कि हमको लगेगा कि हम मूर्ख हैं और वो इंटेलिजेंट है। ओके। बट जब हम वेदों को पढ़ेंगे, उससे जाने का प्रयास करेंगे, तब ही पता चलता है कि एक्चुअली हम मूर्ख नहीं हैं, हमें मूर्ख बनाया जा रहा है। और जो व्यक्ति इंटेलिजेंट मानकर, बुद्धिमान मानकर वो टैग लेकर घूम रहा है, वो एक्चुअली मूर्ख है, राइट। तो ये सारी चीजें हमको जानने की आवश्यकता है। और कहाँ से जाननी चाहिए? हमें शब्द प्रमाण से जानना चाहिए, क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण से जो भी हम स्वीकार करेंगे उसमें त्रुटियां हो सकती है, अनुमान जो भी लगा रहे हैं उसमें भी त्रुटियां हो सकती है, लेकिन शब्द प्रमाण जो श्रुति या स्मृति से आ रहा है, राइट, तो उसमें कोई ये नहीं हो सकता, त्रुटि नहीं हो सकता, वो एज इट इज हमें मिल सकता है। तो इसलिए हमें वेदों पर क्या होना चाहिए? विश्वास होना चाहिए। जो प्रभुपाद जी यहाँ पे वेदों की बात कर रहे हैं, वेदास का अलग अलग मीनिंग होता है। संस्कृत में कोई भी एक शब्द होता है ना, उसको मल्टी वैलेंट वर्ड्स बोलते हैं, यानी एक शब्द के बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं। तो जैसे वेदा मतलब क्या है, कुछ लोगों को लगता है जो चार वेद हैं, राइट, कोई बता सकता है चार वेद के नाम? हाँ प्रभु, बताइए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद। यजुर्वेद, सामवेद। ओके, वेरी नाइस। सो यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। सो वेदा मतलब केवल ये चार वेद, ये भी एक अर्थ है। वेदा मतलब जो वैदिक लिटरेचर्स हैं, यानी जो वेदों के आधार पर जो बाकी ग्रंथ भी है, उसको भी वेदा बोल सकते हैं। या फिर जो सब कुछ नॉलेज है, जो सारा ज्ञान है, उसको भी वेदा बोल सकते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? वैदिक लिटरेचर्स को वो एड्रेस कर रहे हैं कि जो हमारे वैदिक ग्रंथ है, राइट, उसके ऊपर हमारा विश्वास रहना चाहिए, ये बोल रहे हैं। तो अभी क्या होता है, जो वेदों का ज्ञान लेते हैं, कभी कभी वो ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ एग्री होता है। ओके, यानी उनका मत और वेदों का मत सेम हो सकता है, कभी कभी अलग भी हो सकता है। लेकिन हमें क्या करना चाहिए? उसके साथ जुड़ रहा है या नहीं जुड़ रहा है, सहमत है या नहीं है, इसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए हमको। ट्रांसेंडेंटल यानी दिव्य स्तर पर जाना चाहिए, क्योंकि जो वेद का ज्ञान है वो दिव्य स्तर पर होता है। और उस स्तर पर हमारा कोई भी तर्क वितर्क उसको झूठ नहीं निर्धारित कर सकता, उसको सच नहीं निर्धारित कर सकता। जैसे मैंने बोला कि आत्मा जो है, राइट, प्रत्यक्ष प्रमाण से दिखता है क्या? नहीं नो दिखता प्रभु। है। नहीं, नहीं आत्मा दिखता। नहीं दिखता है, परमात्मा नहीं दिखता है। मृत्यु के बाद में हम कैसे ट्रैवल कर रहे हैं, एक शरीर से दूसरा शरीर कैसे लेते हैं, ये हम देख नहीं सकते, राइट। कुछ चीजें हम देख सकते हैं, जैसे जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये हम देख सकते हैं कि नहीं देख सकते? हाँ प्रभु जी। देख देख सकते हैं, हम सकते हैं। किसी का जन्म देखते हैं, मृत्यु देखते हैं, कोई वृद्ध हो रहा है हम देखते हैं, किसी को रोग हो रहा है हो, ये देख सकते हैं। तो कुछ चीजें हमारे प्रत्यक्ष प्रमाण से अग्री होते हैं, कुछ चीजें नहीं होती है। बट हमको एग्री हो रहे हैं नहीं हो रहे उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि निश्चित ही हमारी इंद्रिय अपूर्ण है, तो कुछ चीजों से हम सहमत हो ही नहीं सकते, राइट। तो हमें क्या करना चाहिए? दिव्य स्तर पर जाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि कृष्ण या फिर आध्यात्मिक ज्ञान जो होता है वो दिव्य स्तर पर होता है। तो उसको पाने के लिए हमको यहीं पे अटके नहीं रहना है कि देखो मेरे प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ ये सहमत हो रहा है या नहीं हो रहा है। बहुत सारे लोग आध्यात्मिक जीवन में आगे क्यों नहीं बढ़ते हैं? क्योंकि उनको प्रत्यक्ष प्रमाण के ऊपर इतना विश्वास होता है, उनको लगता है बस जो दिखता है वही बिकता है, या फिर जो दिखता है वही सच है। तो अगर ऐसी हमारी मनोधारणा है तो फिर हम आध्यात्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि पहले विश्वास करना होता है, उसके बाद में ही दिखता है। जैसे हम सब लोग कोई
गोल ले लेते हैं, कोई मान लो आपको एक अच्छा सा घर लेना है, या फिर आपको अच्छे से नौकरी करनी है, या फिर आपको एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म करना है, लाइफ में आगे बढ़ना है, तो आप अपने आप के ऊपर विश्वास रखते हो कि नहीं रखते हो कि हाँ मैं वो हासिल करता हूँ? रखते हो ना? तो जी पहले प्रभु। विश्वास रखते हो, उसके बाद में काम करते हो, तभी जाके वो सपना सच में बदल सकता है, राइट? अगर आप बोलोगे कि मुझे पहले दिखना चाहिए, उसके बाद में ही मैं बिलीव करूंगा, ऐसा कभी होता है क्या? ओ प्रभु कुछ चीजें होती हैं जो दिख रहा है, तो अभी जैसे मान लो अगर कोई बोलता है कि ये देखो ये जो बॉटल है ये अनब्रेकेबल है, ठीक है, तो ऐसे तोड़ मरोड़ के दिखाएगा और वो नहीं टूटेगा, तो हाँ मान सकते हो, ठीक है। लेकिन सारी चीजें आंखों के सामने नहीं दिखती हैं। कुछ चीजें दिखने के लिए, उनका सत्य सामने आने के लिए हमको पहले विश्वास करना होता है, राइट? तो जब हम विश्वास करते हैं वेदों पे और आगे जाते हैं, तो हमें खुद ही पता चलता है कि सत्य क्या है। इसलिए अंधविश्वास जो हम बोलते हैं ना, जैसे मान लो अगर आपको कोई बोल दे कि देखो ये वेदास ना अंधविश्वास है, इस पर विश्वास मत करो, अगर आपने उस व्यक्ति के ऊपर विश्वास किया, तो ये अंधविश्वास है या नहीं? विश्वास ही है पक्का प्रभु। अंधविश्वास। राइट? तो कुछ लोग बोलते हैं कि आपको गुरु करना ही नहीं चाहिए, किसी की बात मत मानो। ऐसा अगर कोई बोल रहा है और उसकी बात अगर मान रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? अंधविश्वास। राइट? सो बहुत बार क्या हो जाता है कि लोग हमें जो नहीं करना चाहिए वही करने के लिए बोलते हैं। जैसे अंधविश्वास नहीं करना चाहिए, इसका मतलब ये है कि आप स्क्रूटिनाइजिंगली स्टडी करो, अच्छे से पूरा आपका अध्ययन पठन करो, और उसके बाद में निष्कर्ष निकालो कि विश्वास करना चाहिए नहीं करना चाहिए, राइट? तो वही चीज जो व्यक्ति बोल रहा है कि अंधविश्वास पे मत जाओ, उसकी बात सुनने से पहले भी हमें करना चाहिए ना, कि वो व्यक्ति कौन है, वो कितना जानता है, राइट? उसकी बात मैं क्यों मानूं, राइट? रिसेंटली हम देखते हैं बहुत सारे किस्से हो रहे हैं, जहाँ पे जब हमें आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होता है, हमारी संस्कृति का ज्ञान नहीं होता है, तो कोई भी आके हमें कुछ भी समझा देता है, कुछ भी गलत बोल देता है, और हम उसको ही सच मानने लगते हैं, राइट? तो ये सब चीजें क्यों होती हैं? क्योंकि हम कहीं ना कहीं अंधविश्वास करते हैं, राइट? मान लेना कि मैं कुछ नहीं कर सकता, ये भी एक अंधविश्वास है। मान लेना कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ये भी अंधविश्वास है, राइट? कुछ चीजें मैं कर सकता हूँ, कुछ नहीं कर सकता हूँ। जो मैं नहीं कर सकता हूँ उसे करने के लिए थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी, गाइडेंस लेना पड़ेगा। तो ये बैलेंस है, राइट? तो वेदों में हमें क्या करना चाहिए? विश्वास रखना चाहिए। और कोई भी वेदा, कोई भी स्पिरिचुअल टीचर आपको ये नहीं बोलता है कि अंधविश्वास करो। वो बोलते हैं कि पहले आदव श्रद्धा रखो, कि पहले मान लो कि ये सच है, फिर आगे जाके तुम निष्कर्ष निकालो कि तुमने जो माना है उसको मान के आगे बढ़ना है या फिर रुक जाना है। लेकिन पहले ही बोल दोगे कि यार मुझे कुछ नहीं जानना है, जो मुझे पता है बस वही पर्याप्त है मेरे लिए, कुछ नहीं जानना है, तो फिर कुछ नहीं कर सकते, राइट? तो ये सारी जो मिथ्या धारणाएं हैं, ये जो विचार है ना, ये सब आने वाले मंत्रों में हमको दिखने वाले हैं। तो उस टाइम पे आपको ये चीजें बहुत अच्छे से याद आएगी। तो तीन प्रकार के कांड होते हैं, ठीक है? उसमें क्या होता है? कर्म कांड, ज्ञान कांड और भक्ति कांड। तो जो कर्म कांड सेक्शन है वेदास में, वो धर्म अर्थ काम इन तीनों के बारे में ज्यादा बात करता है, ओके? तो तुमको कुछ भी चाहिए ना भौतिक इंद्र तृप्ति करने के लिए, वेदों में आपको दिया गया है, ये यज्ञ करो, इसकी उपासना करो, आपको मिल जाएगा। तो कर्म कांड सेक्शन में क्या हो जाता है कि धर्म अर्थ काम के लिए जो जो करने हैं, इसको बोलते हैं पायस मटीरियलिज्म, यानी भौतिकता ही है, लेकिन वो अच्छे मार्ग के ऊपर, मतलब वेदों के मार्ग को लेकर। ये मतलब आपको स्वर्ग जाना है तो आपको ये ऐसे यज्ञ करने चाहिए, आपको अगर पुत्र कामेष्टि व्रत हो सकता है, हेल्थ के लिए सूर्य देव के लिए आप ऐसे कर सकते हो, तो बहुत सारा सेक्शन उसमें भी आता है, ठीक है? तो जो एथिस्ट होता है, जो नास्तिक होता है, ओके, तो जिसको वेदों के ऊपर विश्वास नहीं है, उसको भी तो जरूरतें होती है ना, उसको भी तो एक अच्छा लाइफ चाहिए, उसको भी तो रईस बनना है, उसको भी तो सुखद जीवन चाहिए, राइट? तो उसको वेदास पहले क्या बोलते हैं? कर्मकांड सेक्शन से अट्रैक्ट करते हैं। देखो तुम्हें जो चाहिए वो वेद दे सकते हैं, ठीक है? तो कर्मकांड सेक्शन ज्यादा अट्रैक्टिव होता है, इसलिए आप देखना भगवत गीता में
भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि त्रैगुण्य विषय वेदा निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुना। तो ये फ्लावरी लैंग्वेज में मत फंसना कि ये सुख मिलेगा वो सुख मिलेगा। वो मिल भी जाएगा ना, वो भी वो तात्कालिक है, मतलब वो टेम्पररी है, तो उसके ऊपर अट्रैक्ट मत होना, तीनों गुणों से ऊपर उठना, ऐसा बोलते हैं, राइट। तो जो नास्तिक होता है उसको बिल्कुल ही विश्वास नहीं है, तो क्या हम उसको शुद्ध भक्ति दे पाएंगे? नहीं, राइट। तो क्या है, क्रमशः यानी ग्रेजुअली हमको उसका डेवलपमेंट करना चाहिए। तो इसलिए पूरे वेदों का जो सेक्शन होता है ना, वो इतना अच्छे से डिजाइन किया गया है ताकि कोई नास्तिक आस्तिक बने और भक्त बने आगे जाके, राइट। तो कर्मकांड सेक्शन में क्या हो रहा है, धर्म अर्थ काम के बारे में बहुत सारी चर्चा हो रही है, कैसी किसकी उपासना करनी चाहिए, कौन सी विधि को फॉलो करना चाहिए ताकि आपको जो चाहिए वो मिल सके। तो उसमें मोक्ष के बारे में होता है लेकिन ज्यादा फोकस नहीं होता। ओके। तो अब नेक्स्ट जो है उसको बोलते हैं ज्ञान कांड। तो ज्ञान कांड में क्या होता है कि अरे अब कितना भी सुख पालो वो लिमिटेड है। आ ब्रह्म भुवनान लोकाल पुनरावर्तिनो अर्जुना। तो कितना भी आप ले लो, धन ले लो, सुख ले लो, लिमिटेड ही है। जैसे आपको कितने भी करोड़ों मिल जाए, मैक्सिमम 100 साल से ज्यादा जियोगे क्या आप? नहीं प्रभु जी। राइट। बोलोगे 100 का कहाँ, 60-70 भी मुश्किल लग रहा है, राइट। और ऊपर से कितना भी करोड़ों रुपए होने दो, रोज क्या सोना चांदी खाओगे? नहीं प्रभु जी। नॉर्मल खाना ही खाएंगे ना, ज्यादा मसालेदार ज्यादा लज्जतदार खाना खाओगे, लाविश खाना खाओगे, पचाने के लिए कैपेसिटी नहीं है ना, खाने के लिए औकात है, हैसियत है, लेकिन पेट की कैपेसिटी नहीं है ना, राइट। तो हम कितना भी कमा ले, कितना भी सुख भोगने का प्रयास करें, लिमिटेड ही कर सकते हैं, राइट। तो हमारा सब कुछ लिमिटेड है। हम एक एज के बाद बच्चे नहीं पैदा कर सकते, एक एज के साथ जो मन चाहा वो खा नहीं सकते, एक एज के साथ ज्यादा चल नहीं सकते, एक एज के साथ नींद नहीं लगती है, राइट। एक एज के बाद हम अपनी बात खुद नहीं सुन पाते हैं, दूसरों को बोल नहीं पाते। तो सबका एक लिमिटेशन होता है। ज्यादा पैसे होंगे तो शायद थोड़ा सा समय बढ़ेगा उसका, लोग शायद हमारी बात मानेंगे, हम शायद ये वो ट्रांसप्लांटेशन करवा कर हमारी हेल्थ को थोड़ा और बेटर कर सकते हैं, अपने फेस के ऊपर प्लास्टिक सर्जरी करवा कर थोड़ा और जवान दिख सकते हैं, राइट। बट कितना भी कर लो उसका भी एक लिमिटेड समय होता है। तो ये सब कुछ व्यर्थ है। तुम ऐसा ज्ञान लो ताकि इस भौतिक जगत से बाहर आ जाओ। तो ये ज्ञान कांड में हमें समझता है कि इस शरीर को भोगने का प्रयास मत करो, इस शरीर से मुक्त होने का प्रयास करो। तो ज्ञान कांड में क्या है, वैराग्य के बारे में ज्यादा कहा जाता है। तो उससे क्या हो जाता है, हमें पता चलने लगता है कि ये सब कुछ टेम्पररी है, इसके लिए मेहनत करने से अच्छा है। जैसे मान लो आपको दो ऑप्शन दे दूं कि आप जो खाना चाहते हो वो आप खा सकते हो, ऐसा एक वर है, और दूसरा ये है कि आपको कभी भूख ही नहीं लगेगी, आप हेल्दी रहोगे, सब कुछ रहोगे, आपको भूख ही नहीं लगेगी। कौन सा वाला ऑप्शन आप चूज करोगे? सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन। सेकंड। भूख नहीं लगेगी। राइट। तो आध्यात्मिक शरीर जो होता है उसको भूख नहीं लगती है ना, राइट। भौतिक शरीर होता है, पता नहीं बचपन से लेके सारे जन्मों का अगर हिसाब लगा ले, पता है कितना करोड़ों पर्वत हम खा चुके हैं, धान्य धन सब कुछ, राइट। फिर भी अभी भी भूख लगती है हमको, राइट। हमने पिछले 10-20 साल से खा ही तो रहे हैं, लेकिन 2-3 घंटे अगर हमने खाना रोक दिया तो फिर लगती है कि नहीं भूख? तो ये अनलिमिटेड है, मतलब इसका तो चलता ही रहेगा। तो हमको एक ऐसा शरीर लेना चाहिए जहाँ पे हमें भूख ही ना लगे। हम कितना भी ट्रीटमेंट करने के पैसे हो, कितने भी अच्छे डॉक्टर हो, लेकिन अगर आपको ऑप्शन दिया जाए कि आपको ऐसा शरीर मिलेगा कि आपको कोई रोग नहीं आएगा, तो फिर आप कौन सा ऑप्शन चूज करोगे? बेस्ट डॉक्टर्स, मोर मनी, और अ बॉडी विदाउट एनी डिसीज? बॉडी विदाउट बॉडी एनी। विदाउट एनी डिसीज। लॉस्ट ऑप्शन। राइट। सो ये सब कुछ हमको मिल सकता है, तो हम क्यों कर्मकांड सेक्शन में जाए, राइट। तो ज्ञान कांड ये हमें समझाता है। और उसका नेक्स्ट है उपासना कांड या फिर भक्ति। तो इस भक्ति में क्या है, अब ज्ञान कांड में भक्ति कांड में क्या है कि ज्ञान में वैराग्य सेंटर होता है, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो, ये मत करो, वो मत करो, एंड ऑल। भक्ति में क्या होता है कि सब कुछ भगवान के संबंध में देखो, राइट। अनुकूल्य से संकल्पम, प्रतिकूल्य से वर्जनम। अगर भौतिक चीज भी है लेकिन भक्ति में यूज हो सकती है तो उसको मत त्यागो,
और जो कुछ भी तुम्हारे पास है उस सबको भगवान के साथ जोड़ने का प्रयास करो और भगवान के पास जाओ। तो भक्ति में सेंटर कौन है? वैराग्य नहीं है। भक्ति में सेंटर कौन है? कृष्ण। कृष्ण, राइट। सो भक्ति का केंद्र कृष्ण है। ओके। और ज्ञान का केंद्र वैराग्य है, और कर्मकांड का केंद्र हम खुद है। तो पहले क्या हो रहा है? हम सेल्फ सेंटर्ड है, सब कुछ स्वार्थी है हम, इसलिए है हमारे स्वार्थ को और अच्छे से आगे लेके जाने के लिए कर्मकांड सेक्शन उपयोगी होता है। और उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं? अपने को सेंटर निकाल के वैराग्य को सेंटर बना रहे हैं, क्योंकि डायरेक्टली हम अपने आप को निकाल के कृष्ण को नहीं रख सकते, उतना रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता हमारा। इसलिए पहले हम अपने आप को खुश करेंगे, फिर वैराग्य की तरफ जाएंगे, फिर भक्ति के पास आएंगे जहाँ पे केंद्र कृष्ण बन जाएंगे। तो भोगना या फिर त्यागना, उसका केंद्र होगा कृष्ण। तो आपको पता होगा कि बलराम जी की भी रासलीला होती है, आपको पता है? जैसे कृष्ण की रासलीला होती है, बलराम जी की भी गोपियां होती है। तो एक सवाल आता है कि बलराम जी क्यों एंजॉय कर रहे थे? मतलब वो तो सेवक है ना, वो तो हमेशा सेवा करते हैं, वो क्यों एंजॉय कर रहे हैं ये सब कुछ? तो फिर ऐसे आचार्य बोलते हैं कि कृष्ण देखना चाहते थे कि बलराम जी एंजॉय करें, तो इसलिए बलराम जी एंजॉय कर रहे थे, उनको एंजॉयमेंट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, राइट। तो यानी भक्त ऐसा होता है कि कृष्ण के लिए वो भोगने के लिए रेडी है, त्यागने के लिए रेडी है, लेकिन अपने लिए वो कुछ नहीं करेगा। अगर कृष्ण बोलते हैं ये त्यागना है, राइट, उसको पसंद भी नहीं है तो वो त्याग देगा, क्योंकि कृष्ण ने बोला है। कृष्ण बोलता है इसका भोग करो, उसको पता है कि इंद्रिय भोग में कुछ नहीं रखा है, लेकिन अगर कृष्ण बोल रहे भोग करो तो फिर करेगा, क्योंकि उससे कृष्ण संतुष्ट होंगे। तो केंद्र क्या है? कृष्ण ही है, राइट। तो ये होता है उपासना कांड में। तो ये हमारा ज्ञान कांड, कर्म कांड और उपासना कांड या फिर भक्ति। ओके। तो अभी हमने क्या देखा इंट्रोडक्शन में कि ये जो 4 डिफेक्ट्स होते हैं, ये सब कुछ हमें साइड में रख देना चाहिए और वेदों पे ज्यादा हमें ध्यान देना चाहिए। और प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण से ज्यादा भी वेद को हमें गिनना चाहिए, क्योंकि उसमें कोई मिस्टेक नहीं होता है। और कभी कभी हम उससे सहमत हो सकते हैं, कभी कभी सहमत नहीं हो सकते हैं, फिर भी हमें वेदों के ऊपर विश्वास रख के उसको ही पूर्ण मानकर चलना चाहिए। और वेदों में हमें पता क्या चलता है? वेदैश्च सर्वैर अहम एव वेद्यः। यानी भगवान बोलते हैं 15.15 में कि सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर् ज्ञानम अपोहनम च वेदैश्च सर्वैर अहम एव वेद्यः वेदांत कृत वेदावित एव चाहम। यानी सारे वेदों का ज्ञान किस लिए यूज करना चाहिए? मुझे जानने के लिए, राइट। सो कृष्ण बोलते हैं कि मुझे जो जान सकता है वो ज्ञान ही ज्ञान है, राइट। आपके पास कितना भी ज्ञान हो, अगर वो कृष्ण को जानने के लिए यूज नहीं हो रहा है तो फिर वो अज्ञान ही है या फिर यूजलेस है, राइट। सो सारा जो ज्ञान है उसका परम लक्ष्य क्या होना चाहिए? कृष्ण होना चाहिए, राइट। सो ओनली वे टू नो द ट्रांसेंडेंटल रेल्म इज ऑल्सो कृष्ण। यानी एक तो लक्ष्य हमारा कृष्ण होना चाहिए। और कृष्ण कहाँ पे रहते हैं? आध्यात्मिक स्तर पर रहते हैं, दिव्य स्तर पर रहते हैं। तो उनके बारे में जानना और उनके बारे में जानकर उनके पास पहुंचना है, तो हमारे लिए क्या रास्ता है? केवल कृष्ण ही रास्ता है। पहले हमने बात किया था ना कि साध्य और साधना दोनों कृष्ण ही है। अलग अलग रूप में आ सकते हैं कृष्ण, जैसे कभी गुरु को भेज दिया, कभी शास्त्रों के द्वारा, कभी साधुओं के द्वारा, राइट, कभी भक्तों का संग। तो किसी ना किसी रूप में आएंगे, लेकिन उनके बिना हम आध्यात्मिक जगत को या फिर आध्यात्मिक जीवन को हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और आगे लास्ट वाला पॉइंट क्या है कि कैसे सारे बाकी इतिहास और पुराणों में भगवान कैसे प्राप्त हुए हैं, किसको, मतलब किसने कैसे उनको प्राप्त करने का प्रयास किया, और कैसे वो परम सत्य है, परम लक्ष्य है, इसका थोड़ा सा और विस्तार में आप पढ़ सकते हो। तो पहले हमने देखा कि ये जो 4 बुक्स हैं जो हम भक्ति शास्त्र में जनरली हम पढ़ते हैं, राइट, उसका अध्ययन करते हैं, वही 4 क्यों, और वो 4 पर्याप्त क्यों है? तो ये हमने देखा क्योंकि श्रुति स्मृति पुराणा और हमारे जो न्याय है उसमें हमने देखा है कि श्रुति में हम ईशोपनिषद ले रहे हैं, जो 108 उपनिषद में सबसे महत्वपूर्ण है। और हम जो स्मृति है उसमें क्या ले रहे हैं? भगवत गीता ले रहे हैं। तो वैसे तो वो स्मृति महाभारत का पाठ है, लेकिन वो भगवान के मुख से बोला गया है, इसलिए वो श्रुति भी हो सकता है। तो श्रुति और स्मृति वो मिक्स भी बोल सकते हैं।
और बाकी न्याय में हम क्या करते हैं, श्रीमद् भागवतम का पठन करते हैं। और ये भगवत गीता हमें वैदिक का ज्ञान देती है। और वैष्णव कैसे होते हैं वो सब हम सीखने के लिए, भगवान के पास और नजदीक जाने के लिए श्रीमद् भागवतम हम पढ़ते हैं। और ऊपर से गौड़ीय वैष्णविज्म हमको सीखने के लिए भक्ति रसामृत सिंधु और उपदेशामृत, इनका हम अध्ययन करते हैं, और चैतन्य चरितामृत का। तो हमने जाना कि भगवत गीता और ईशोपनिषद से हमें पता चलता है कि साध्य कृष्ण है। और भक्ति रसामृत सिंधु उपदेशामृत, इसके द्वारा हमें क्या पता चलता है कि साधना क्या करनी चाहिए ताकि हम कृष्ण को साध्य कर सके। और हम दोनों जब पढ़ेंगे तो पता चलता है कि एक्चुअली साध्य और साधना दोनों कृष्ण ही है। हमने एग्जाम्पल दिया कि एक व्यक्ति से मिलने हम जा रहे हैं, और जिस व्यक्ति से हम मिल रहे हैं वो एक्चुअली हमारे साथ भी वो प्रयाण कर चुका है, जर्नी कर चुका है, राइट। सो कृष्ण हमारे केवल डेस्टिनेशन ही नहीं है, हमारे जर्नी में कंपेनियन भी है, हमारे मित्र भी हैं, हमारे सहवासी भी हैं, राइट। तो और हमने आगे देखा कि इंट्रोडक्शन में कि क्यों हमको वेदों के ऊपर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि हमारे 4 डिफेक्ट हैं, हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं, हम भ्रमित होते हैं, हम गलतियां करते हैं, और हम धोखा देने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो हमने देखा कि जब हम रियलिटी के पास पहुंचना चाहते हैं, सत्य को जानना चाहते हैं, लेकिन ये 4 डिफेक्ट हैं, तो क्या करेंगे, हम सच को तोड़ मरोड़ के अपने लिए अपना कुछ बना लेंगे। मैं लोगों को अपने झांसे में डालने के लिए सच को तोड़ मरोड़ के ऐसा व्यक्त करूंगा कि सामने वाले को लग जाए कि यही सच है। मुझे पता है गलतियां हो सकती हैं, मुझे पता है कि सब कुछ मुझे नहीं पता है, फिर भी मुझे जो पता है वही सबको बताने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो ये हमारी प्रवृत्ति होती है। इसलिए जो इंसान बोलता है, राइट, उसके ऊपर डायरेक्टली बिलीव नहीं करना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं मेरे हिसाब से, मैं जहां तक जानता हूँ, राइट, मुझे नहीं लगता कि भगवान होते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे व्यक्त करते हैं, राइट। मुझे लगता है कि भगवत गीता के हिसाब से हमें ये करना चाहिए। नहीं, जो आचार्य गुरु परंपरा में बोल रहे हैं, राइट, उसके साथ कितना सिंक में आ रहा है वो हमें देखना चाहिए। जो वेद का ज्ञान होता है वो अपौरुष होता है, यानी वो इंसान ने नहीं, भगवान ने हमें दिया है। और भगवान ये 4 जो डिफेक्ट्स हैं, राइट, इससे वो परे है। इसलिए उनके उनसे जो ज्ञान आता है उसमें कोई त्रुटि हो नहीं सकती, इसलिए उसके ऊपर हमें विश्वास करना चाहिए। और ये सब ज्ञान जब हम लेते हैं तब हमें एक पता क्या चलता है कि कृष्ण अल्टीमेट गोल है, राइट। और कृष्ण कौन से स्तर पर रहते हैं, दिव्य स्तर पर रहते हैं। तो दिव्य स्तर पर अगर हमें कुछ विषय जानना है तो हम उसी से जान सकते हैं जो दिव्य स्तर पर होता है। और जो दिव्य स्तर से विषय हम जानते हैं, कभी कभी हम अपने भौतिक जीवन में जी रहे हैं, हमारे ये सारे अपूर्ण इंद्रिय ये सब कुछ है, इसलिए कभी कभी जो दिव्य स्तर के विषय हैं वो कभी सहमत होंगे, कभी सहमत नहीं होंगे। फिर भी हमें ट्रांसेंडेंटल जो है चीजें, उस पर विश्वास करना चाहिए। और कभी कभी हम जो सच मानते हैं और कभी कभी हम जो झूठ मानते हैं वो सब कुछ भी हो सकता है। इसलिए हमको भौतिकता के साथ नहीं जाना चाहिए कि देखो मैंने जो मान लिया वही सच है, या फिर बोल दिया कि एक ही सच हो सकता है, दो दो सच नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अचिंत्य भेदा भेद तत्व है, राइट। तो 2 चीजें भी साइमल्टेनियसली सही हो सकती हैं। जैसे हमने बोला कि भगवान और हम एक है, हाँ एक है, जैसे सागर और बूंद एक है, उसका कॉम्पोजिशन देखा जाए। और हम अलग है, हाँ, जो समुद्र कर सकता है वो बूंद नहीं कर सकते हैं, जो भगवान कर सकते हैं हम नहीं कर सकते। हम अणु है, वो विभू है। और हमने देखे अलग अलग फिलॉसफी, जैसे वैशेषिक, न्याय और कर्मकांड, उत्तराकांड, तो ये सब कुछ हमने देखा है। और अद्वैत अद्वैत फिलॉसफी, तो ये सब कुछ जो है, ये सब हमको एक बेसिस बनाना है, नींव बनाना है, ताकि जो आने वाले सेशंस में जो शब्द आएंगे, जो वर्ड्स आएंगे, आपको एकदम से नए नहीं लगना चाहिए। एटलीस्ट थोड़ा तो परिचय होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम आगे जाके जो वो वर्ड्स आएंगे तो एक्सप्लेन नहीं करेंगे, करने का प्रयास करेंगे, लेकिन आपको एटलीस्ट थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो फिर अगले हफ्ते हम क्या करेंगे, हम पहला जो ईश स्तुति है, राइट, पूर्णम पूर्णमदः, तो वो वाले से हम स्टार्ट करेंगे। और ऐसे करके आगे जो 18 मंत्र हैं उसको हम कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो ईश उपनिषद, तो इसका डेफिनेशन क्या है, वह ज्ञान जो ईश्वर के या फिर पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण भगवान जो है उनके निकट लाता है। तो हम सबकी इच्छा है कि हम भगवान के निकट जाए, राइट, इसलिए हम ईश उपनिषद का अध्ययन करने का प्रयास कर रहे हैं। ओके, सो श्री ईश उपनिषद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, एक बार चौराष्ट्रम गा दीजिए। सौराष्ट्रकम मैं सीखा नहीं माता जी। प्रातः काल में या युगलाष्टकम, कुछ भी।
हाँ, युगलाष्टकम गाऊंगा बट थोड़ा सा वो फिल्मी लगेगा, चलेगा ना? चलेगा चलेगा प्रभु जी। या ओके। बाकी किसी का कोई प्रश्न है कीर्तन गाकर गाने से पहले? बहुत कॉम्प्लिकेटेड है या फिर मैंने कुछ मुझे पता है ये उतना इजी नहीं है, बट स्टार्टिंग आपको कैसा लगा? टर्म्स कॉम्प्लिकेटेड, स्टार्टिंग टर्म्स टर्म्स थोड़े कॉम्प्लिकेटेड थे, लेकिन Start. ओवरऑल बेट लाइक यू कुड अंडरस्टैंड, लाइक Could वन कैन understand. अंडरस्टैंड टू अ Okay. सर्टेन लेवल। वो सारी चीजें नहीं समझ में आती, लेकिन ओवरऑल ग्रास्प आ गया, एक पकड़ आ गई जैसा। Okay. Nice. इंटरेस्ट हमने तो बहुत जम गया है। हाँ, बहुत हम ब्रीफ में कर रहे हैं। और ये सारे जो शास्त्र हैं, आई एम नॉट द एक्सपर्ट, यानी मैंने वेद सारे पढ़ के ये मैं नहीं बोल रहा हूँ ना, तो इसलिए मैं ब्रीफ जब देता हूँ उसमें से आपको समझना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, बट ये है कि फेमिलियरिटी बढ़ाने के लिए हम ये कर रहे हैं। ठीक है, आप वाकिफ हो जाओ, भले ही ना एकदम दक्षता आ जाए आपको ये सारी समझने में, बट वाकिफ हो जाओ तो भी चलेगा। बाकी अपने पास तो इंटरनेट है, बहुत सारे शास्त्र हैं, पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो उसमें। ओके, सो यस, आनंदिनी देवीदासी माता जी यवतमाल से हैं। मराठी हो माता जी आप? यस माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। क्या माता जी? माता जी आपकी आवाज में सुन नहीं पा रहा हूँ। आप लिखेंगे माता जी, आप हरे चैट कृष्णा पे? प्रभु जी। हाँ अभी ठीक है, बोलिए। जी जी। प्रभु जी अब आवाज आ रही है? बस आवाज आ रही है ये पूछा आपने, वही आ रहा है, क्वेश्चन नहीं सुनाई दे रहा है। प्रभु जी ईशो का पहले मंत्र पे आप कुछ बोलना चाहोगे प्रभु जी? अच्छा, पहला मंत्र। ओके, पहले तो ईश स्तुति होती है, उसके बाद में मंत्र 1 से स्टार्ट होता है। तो आपको कौन सा ईश स्तुति पढ़कर सुनाओ मैं? ईश स्तुति का आप भिजा सकते हैं इसके पीडीएफ या जो भी, तो हाँ वी हाँ, कैन लर्न इट बाय नेक्स्ट यस क्लास। यस यस यस। 1 वीक का टाइम है ना, तो मैं if you हिंदी can का recite once and then we post it, share it in the group, that will be good. डेफिनेटली। Thank you, Professor. थैंक यू माता जी। अभी शेयर कर देता हूँ, पीडीएफ है हिंदी में। ओके, और कोई सवाल या फिर कोई कुछ बोलना चाहता है? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस मोनिका माता जी। प्रभु जी वेदास का जो संहिता सेक्शन है ये किससे डील करता है, कर्म कांड से कि उपासना कांड से? नहीं नहीं, कर्मकांड से ज्यादातर, तो उपासना उपासना कांड कांड से कौन? नहीं, उपनिषद तो इसमें ज्ञान कांड से। फिलोसफी, हाँ ज्यादातर ज्ञान हाँ, कांड ज्ञान से। कांड से करता है। तो तो आरण्यकाज करता है फिर उससे अरण्यकाश उपासना कांड। रेनंसिस, नहीं नहीं, उपनिषद में ही आता है एक्चुअली। अरण्यकाश जो होते हैं वो ज्यादातर वैराग्य के बारे में बात करते हैं, और हाँ, जो उपनिषद है उसमें ज्यादा उपासना कांड का मिल ज्ञान सकता है। कांड। नहीं नहीं, उपासना का, अच्छा, ओके ओके क्योंकि ईशोपनिषद उसी में आता है ना। ओके। तो संहिता पोर्शन जो है वो कर्म कांड से ज्यादातर रिलेट करता है। कैसे है कि वहां पे भी कुछ कुछ मिल जाएगा, ज्ञान कांड और उपासना कांड, लेकिन मेन जो फोकस है, जैसे मान लो अगर अच्छा, कोई मूवी लव स्टोरी है तो उसमें एक्शन ज्यादा होगा, कॉमेडी ज्यादा होगा, या फिर लविंग इमोशंस पे फोकस होगा? Loving ओके emotion ओके। पे ज्यादा focus. राइट, कोई एक्शन मूवी है तो उसमें भी शायद थोड़ा लव स्टोरी हो सकता है, लेकिन उसमें एक्शन सीक्वेंसेस में ज्यादा फोकस होता है। इसका मतलब ये नहीं कि ओके उसमें ओके कोई रिश्ते नहीं होते या फिर संबंध नहीं होते, बट वो ओके, फोकस बिकॉज नहीं आई होता। वाज थिंकिंग कि राइट, तो संहिता वैसे में ज्यादातर उपासना कांड से ज्यादा डील करता है, बट जैसे आप आपने स्लाइड में ब्रह्म कर्म कांड संहिता लिखा है। ओके, देखोगे हाँ जी तो ब्रह्म संहिता तो कम्प्लीटली उपासना कांड में ही है, क्योंकि हाँ ब्रह्मा जी जी हाँ जी। कृष्ण के बारे में बोल रहे हैं, राइट, और ईशोपनिषद हम्म। में डायरेक्टली है। तो मेन फोकस होता हम्म। है, जैसे कि हर बुक का एक उद्देश्य होता है,
राइट, हर मूवी का एक थीम होता है ना, तो वैसे संहिता का मेन थीम उसमें आता है। कर्म कांड में, ओके। ओके, ये मुझे थोड़ा सा डाउट था। थैंक यू सो मच या प्रभु। और एंड प्रभु, ये में उत्तर मीमांसा और उत्तर जो ज्ञान कांड है, इसमें क्या डिफरेंस है? मीमांसा और जैसे हमने 3 तरह के देखा, कर्म कांड होता है, ज्ञान कांड होता है और उपासना कांड होता है। सेम हमने वे हम कई जगह इसमें 6 मीमांसा फिल्म, वर्ड भी यूज करते हैं। ये मुझे यस थोड़ा यस, क्लियर पूर्व नहीं। कर्म मीमांसा, हाँ पूर्व में, जो कि पूर्व कर्म मीमांसा बोलते हैं जिसको। एक पूर्व उत्तर मीमांसा मीमांसा होता है। है। हाँ, पूर्व मीमांसा है जो जैमिनी ऋषि ने प्रोपाउंड किया, वो कर्मकांड के बारे में बात करता है। और उत्तर मीमांसा जो है वो उपासना ज्ञान के कांड, बारे में ज्यादातर, उपासना के, ओके। या ब्रह्म के ऊपर, क्योंकि व्यासदेव जी ने दिया था। ठीक है, तो इसमें ठीक कुछ ठीक है। हो सकता है, मेरे वर्ड्स को आप फाइनल मान लो ऐसा नहीं है, आप भी थोड़ा सा रिसर्च कर सकते हो। थोड़ा सा मैंने आइडिया दिया है, अब ज्यादा डिटेल में जाओगे तो थोड़े से वेरिएशंस आ सकते हैं। ओके, हाँ ओके प्रभु। या हरे कृष्ण प्रभु जी, ये संहिता का मीनिंग क्या है? संहिता मतलब जैसे संग्रहित किया है, ऐसा हम मीनिंग ले सकते हैं। इट इज कंपाइल्ड, जैसे ब्रह्म संहिता है तो ब्रह्मा जी ने जो कंपाइल किया है, तो एक एग्जैक्ट मीनिंग हम निकालने का प्रयास करेंगे। जी प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। पता करके बताता हूँ मैं आपको, शायद संहिता, हाँ क्योंकि मैंने संहिता को ज्यादातर, मैंने हाँ, उपासना कांड मैंने जहाँ कोड पढ़ा है था, दे टोल्ड के संहिता इज बेसिकली कंसर्न विद उपासना कांड। और इस दैट्स व्हाई। शायद, फिर एक बार हम पता करते हैं, 1 मिनट। एंड मेनली दिस आरण्यकास डील विद कर्म कांड, मैंने ऐसा पढ़ा था। आई एम नॉट श्योर, आई एम 100% करेक्ट, दैट्स व्हाई आई वांट टू कंफर्म फ्रॉम यू। हम्म। नहीं, एक्चुअली संहितास में वही माता जी, मोस्टली मोस्टली आई थिंक ऋग्वेद के ज्यादा आते हैं। तो आई थिंक ऋग्वेद इज मोर अबाउट कर्मकांड। तो संहिता एक कॉमन मीनिंग भी होता है, और ये उसका जो संदर्भ मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया वो अलग है। तो एक वर्ड के ओके। अलग अलग मीनिंग होते हैं, तो जब आप जहाँ पे पढ़े हो, जिसने आपको बताया होगा, उसका संदर्भ क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, वो अलग हो सकता है। जैसे मैंने आपको बोला कि ओके ओके। वेदा के 3 वर्ड्स ध्यान दिए, वेदास मतलब 4 वेद आते उसके हैं। सब डिविजन, हाँ 4 वेदास हैं। देन आई रेड कि उसके 4 सब डिविजन्स होते हैं, लाइक ये टोल्ड 3, तो उसमें एक ब्राह्मणास, एक आरण्यकास, एक उपनिषद एंड संहिता। फिर ये हम्म, चारों वेदों के ये 4 पार्ट होते हैं। मतलब हर वेद आपको, दे कैन गिव यू कर्म कांड, दे कैन गिव यू ज्ञान कांड एज वेल एज उपासना कांड। हर चारों वेद आपको मतलब सिंगल अगर आप वेद लेते हो तो दे कैन गिव यू एनीथिंग, लाइक तीनों चीजें आपको मेंशन करेंगे। दे विल गिव यू कर्म हाँ, कांड आल्सो, दे विल गिव यू ज्ञान कांड आल्सो, एंड दे विल गिव यू उपासना कांड। या एनीवेज प्रभु, मैं भी इसको सर्च करूंगी, देन मे बी इन द नेक्स्ट यहाँ क्लास पे वी विल डिस्कस मैं अबाउट दैट। मैं जो बोल रहा था वो ये है कि वेद, ये एक वर्ड है, तो इस वर्ड के हम्म 3 मीनिंग आते हैं। हम्म। यानी वेद मतलब 4 वेद, ये एक मीनिंग है। और दूसरा है वेद मतलब जो वेद के आधार पर बाकी ग्रंथ लिखे गए हैं, उसको भी वेद बोल सकते हैं। या फिर सारा जो ज्ञान है उसको भी वेद बोल सकते हैं। वैसे ही आप जैसे संहिता बोल रहे हो, तो मेरा बताने का कॉन्टेक्स्ट था कि शायद ऋग्वेद की तरफ से ज्यादातर कर्मकांड सेक्शन के ऊपर जो फोकस करता है। आपने जो कहीं और सुना, तो वो वाला संदर्भ, उसका मीनिंग हो सकता है कि उपासना कांड में। समझ रहे हैं आप? हाँ हाँ, या यस प्रभु। ओके, सेम वर्ड बट कॉन्टेक्स्ट अलग है। अभी आप ओके। आगे जाओगे ना, कुछ श्लोक आएंगे जहाँ पे
अविद्या का मतलब होता है अज्ञान, और अविद्या का मतलब भौतिक ज्ञान भी होता है। हाँ जी प्रभु, ये तो भागवतम में भी बहुत वर्ड्स हाँ ऐसे होते हैं कि दे विल यूज ब्रह्मांड बट दे विल बी डीलिंग विद कृष्णा हाँ साइमल्टेनियसली। राइट। तो इसलिए क्या करना चाहिए इस पे, मतलब क्या है कि जितना डिटेल स्टडी करोगे ना उतना ही आपको इधर से उधर से कॉन्ट्रडिक्शन दिखेगा, राइट। बट बिल्कुल यही बोला ना बिल्कुल। कि थोड़ा सा वाकिफ हो जाओ, इसलिए ये थोड़ा सा बैकग्राउंड दिया है। ओके, सो अगर आपको समझ में आया वेल एंड गुड, और रिसर्च करना चाहते हो तो दैट इज ऑल्सो फाइन, बट द मेन फोकस इज टू नो दैट ये कृष्ण के पास हमें लेके जा सकता है, और जो जो कृष्ण के पास जाने के लिए यूजफुल है आप वो कर लीजिए। नहीं नहीं प्रभु, बहुत अच्छे से समझ में आया सारी चीजें प्रभु जी, बहुत क्लैरिटी से आपने समझाया है। थैंक यू माता जी। ओके, तो किसी का कोई नहीं है सवाल तो हम एक कीर्तन गाते हैं। कौन सा बोला माता जी आपने? वो दो बोले आपने, वो आता नहीं मुझे, चौराष्टकम सीखा नहीं, मैं जस्ट सुन रहा हूँ। ईश स्तुति आप बोले थे करें। ईश स्तुति बता के युगलाष्टकम प्रभु जी। हाँ, ईश युगलाष्टकम, राइट। ठीक है, ईश स्तुति आपको, हम एक सबको उच्चार करेंगे उसको। ओके, तो मेरे पीछे पीछे दोहराइए। मुखम करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णम् एवावशिष्यते। पूर्णमेवावशिष्यते। तो लास्ट लाइन जो है पूर्णमेवावशिष्यते भी बोल सकते हैं, पूर्णम एवावशिष्यते भी बोल सकते हैं। प्रभुपाद जी जब इंग्लिश में डिवाइड करते हैं तो थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन अलग आता है, बट दैट इज फाइन। ओके, तो फिर से करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमेवावशिष्यते। तो पूरा पढ़ने का प्रयास करेंगे, आप भी पढ़िए, मतलब मैं पूरा करूंगा, पहले सुनिए बाद में आप देखकर पढ़िए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमेवावशिष्यते। एक ही वर्ड है, पूर्ण पूर्ण पूर्ण, ज्यादा बार आ रहा है, टंग ट्विस्टर लगता है। तो इसका मीनिंग और इसके बारे में हम तात्पर्य अगले हफ्ते हम पढ़ेंगे। ओके, सो युगलाष्टकम बोला आपने गाने के लिए, तो मैं उसको सर्च करता हूँ। कृष्ण प्रेममय राधे ऐसे स्टार्ट होता है ना? हाँ हाँ प्रभु जी सेम। एक बार मैंने ये गाया था तो एक माता जी ने बोले ये कोई तो फिल्म का गाना लग रहा है आप जब गा रहे तो मेरे को वैसे ही याद है। आपको भी ऐसा लग सकता है, ठीक है। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। ये श्रील जीव गोस्वामी द्वारा विरचित श्री जुगलाष्टकम या फिर युगलाष्टकम। कृष्ण प्रेममयी राधा राधा प्रेममयो हरिः
कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरिः, जीवनेन धने नित्यं, राधा कृष्णागतिर्मम, राधा कृष्णागतिर्मम, कृष्णस्य द्रविणं राधा, राधाया द्रविणं हरिः, कृष्णस्य द्रविणं राधा, राधाया द्रविणं हरिः, जीवनेन धने नित्यं, राधा कृष्णागतिर्मम, राधा कृष्णागतिर्मम, कृष्ण प्राणमयी राधा, राधा प्राणमयो हरिः, कृष्ण प्राणमयी राधा, राधा प्राणमयो हरिः, जीवनेन धने नित्यं, राधा कृष्णागतिर्मम, राधा कृष्णागतिर्मम, कृष्णद्रवमयी राधा, राधा द्रवमयो हरिः, कृष्ण द्रवमयी राधा, राधा द्रवमयो हरिः, जीवनेन धने नित्यं, राधा कृष्णागतिर्मम, राधा कृष्णागतिर्मम, कृष्ण गेहे स्थिता राधा, राधा गेहे स्थितो हरिः, कृष्ण गेहे स्थिता राधा, राधा गेहे स्थितो हरिः, जीवनेन धने नित्यं, राधा कृष्णागतिर्मम, राधा कृष्णागतिर्मम, कृष्ण चित्तस्थिता राधा, राधा चित्तस्थितो हरिः, कृष्ण चित्तस्थिता राधा, राधा चित्तस्थितो हरिः, जीवनेन धने नित्यं, राधा कृष्णागतिर्मम, राधा कृष्णागतिर्मम, नीलाम्बरधरा राधा, पीताम्बरधरो हरे, नीलाम्बरधरा राधा, पीताम्बरधरो हरिः, जीवनेन धने नित्यं, राधा कृष्णागतिर्मम, राधा कृष्णागतिर्मम, वृन्दावनेश्वरी राधा, कृष्णो वृन्दावनेश्वरः, वृन्दावनेश्वरी राधा, कृष्णो वृन्दावनेश्वरः, जीवनेन धने नित्यं, राधा कृष्णागतिर्मम, राधा कृष्णागतिर्मम, कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरिः,
कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरिः, जीवनेन धने नित्यं, राधा कृष्ण गतिर्मम, राधा कृष्ण गतिर्मम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री गुलाष्टकम की जय। हरि बोल। बहुत ही सुंदर प्रभु जी, हरि बहुत ही सुंदर। सुंदर प्रभु जी। हरि बोल प्रभु जी। ठीक था वो, फिल्मी लगा नहीं? फाइन। नहीं ये नहीं था, अच्छा था। ప్రభుజీ యుగళాష్టకం అంటే అదే కదా ప్రభుజీ, యుగళ గీతం అంటారు కదా, అందుకే ఫిల్మీ గానిలా ఉంది. वेरी हरे ब्यूटीफुल कृष्ण। प्रभु जी, बहुत एन्चेंटिंग, थैंक यू माता जी। अमेजिंग। हरि बोल प्रभु जी। हरि बोल। थैंक यू वेरी मच माता जी एंड प्रभु जी। सो वी विल सी यू ऑल नेक्स्ट वीक। हम अगले हफ्ते मिलेंगे। आने वाले सेशंस थोड़े से इजी होंगे, इतना मुश्किल नहीं रहेगा। डर के भाग मत जाना, बाकी जो डर रहे हैं उनको भी बोल देना, ठीक है? ओके माता डर तो नहीं है, जितना प्रयास हो सके उतना जाने की कोशिश जरूर करेंगे। जी। या ओके, वेरी नाइस। प्रणाम गुरु, प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम माताजी। सुवांशा कल्पतरुभ्यश्च दंडवत कृपा प्रणाम सिंधुभ्यो प्रभु जी। च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ओ नमः हरे श्री श्री राधा मदन कृष्णा मोहन प्रभु जी जी, की दंडवत जय। प्रणाम। श्री श्री गौर निताई की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय। श्री उपनिषद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू वेरी मच। कोई जय त्रुटियां हो गई है, कुछ मैंने इधर उधर कर दिया है तो मुझे माफ कर दीजिए। तो पहले ही बोला कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ, बट मैं प्रयास कर रहा हूँ, तो मिलके आगे बढ़ने का कोई प्रयास भी करें। परफेक्ट नहीं है प्रभु जी, चारों त्रुटियां सब में है। Yeah, अभी very आज पढ़ा true. हमने। ओके, हरे कृष्णा का प्रभु जी, आदि दंडवत Hare प्रणाम। Krishna. थैंक यू सो मच, दंडवत प्रणाम। Hare Krishna. Thank you. Thank you so much. Thank you. Hare Krishna. हरे